चलो ऑल राइट, आई होप कि सबको मेरी वॉइस क्लियर होगी। अच्छा, मेरी वॉइस वगैरह क्लियर है ना? वीडियो वगैरह दिख रही है? भाई रेज हैंड कर दो ऐसे करके, है ना? हाय हेलो कर दो कैमरे में। चलो, सो आई वेलकम यू ऑल। ठीक है, इस मीटिंग के अंदर मैं सबका वेलकम करता हूँ। अच्छा, सारे लोग ऐसे ही है ना जिन्होंने 2000 रुपीज किया, अपना स्लॉट वगैरह बुक करके आए होंगे, राइट? 5 डेज ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट बने होंगे, अचीवर्स क्लब का पार्ट बने होंगे, है ना? और जो गोल पकड़ के बैठे होंगे कि यार ये 2cc क्या है, कैसे अपनी 2cc कंप्लीट करनी है, क्या करना पड़ेगा, काम क्या रहेगा 2cc के बाद, एग्जैक्ट अर्निंग कैसे होगी, एग्जैक्ट पैसे कैसे आएंगे, ये सारी चीजें आपके माइंड में चल रही होगी। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहली चीज जो मैंने आपको वीडियो चलाया था, इस पर्सन को आपने बिल्कुल भी सीरियसली लेना है, क्योंकि जिस पर्सन की वीडियो मैंने आपके सामने चलाई, ही इज द पर्सन जिन्होंने आज से 4-5 साल पहले फॉरएवर इंडिया के अंदर अपनी ज्वाइनिंग करी थी, नोवस कस्टमर का फॉर्म फिल करा था। एंड अभी 5 साल इनको फॉरएवर में हो चुके हैं, राइट? अभी तो एक्टिव है ना? अभी पैसिव इनकम एंजॉय कर रहे हैं फॉरएवर में। एंड उसके साथ साथ उनका एक अलग यूट्यूब चैनल है, राइट? हिज नेम इज मिस्टर पुष्कर राज ठाकुर। बहुत सारे लोग होंगे जो इनके बारे में जानते होंगे। एट दिस टाइम ये पर्सन के अंदर, ठीक है, इतना बड़ा उनका नेटवर्क है। एंड उसके अलावा भी और कई बिजनेस है इनके, राइट? कुछ कोर्सेस वो डिजाइन करते हैं, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स के साथ उनका उठना बैठना है, संदीप माहेश्वरी चाहे विवेक बिंद्रा हो, चाहे जो भी हो, राइट? ठीक है, आप यूट्यूब पे डाल सकते हो पुष्कर राज ठाकुर, है ना? तो आपको इनके बारे में बहुत सारी वीडियोस दिख जाएंगे, राइट? तो बात करते हैं इन वीडियोस के अंदर। ये जो वीडियो मैंने आपके सामने चलाया था, बहुत सारी चीजें सर ने समझाई होगी, कुछ लोग के समझ में आई होगी, कुछ लोग के बिल्कुल यहाँ से सुन के यहाँ निकल दिए होंगे, है ना? तो मैं आपको बता दूं, देखो यार, सिंपल इंसान ना, अभी आप इस मीटिंग में बैठे हो, आपने नेटवर्क मार्केटिंग करने का डिसीजन बनाया, राइट? तो कहीं ना कहीं कुछ सोच के बनाया होगा, क्योंकि किसी किसी काम को करने के लिए कुछ ना कुछ कारण की जरूरत होती है, राइट? मान लो कि अगर आपको कुछ लाइफ में करना है, तो कोई भी काम करो, चाहे कोई भी मर्जी करो, राइट? कोई पढ़ाई करो, कोई इंजीनियरिंग करो, कोई बीटेक करो, चाहे जो मर्जी आप अपनी लाइफ में करो, कोई ना कोई कारण से ही करता है इंसान। कोई ना कोई किसी काम को करने के लिए रीजन लगता है। तो अगर आप इस मीटिंग में बैठे हो, आपने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करा है, तो कुछ ना कुछ रीजन पकड़ा होगा। अच्छा, मैं कौन हूँ, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको एग्जैक्टली समझाता हूँ। आज इतने ही लोग मेरी टीम में, जितने भी अभी आप मीटिंग में बैठे हो, ठीक है, आप सारे लोग कहीं ना कहीं मेरी टीम का पार्ट बनने वाले हो, ठीक है? कुछ लोग ऐसे होंगे जो अदर टीम से भी होंगे, राइट? बट मैं आपको बता दूं तो एट दिस टाइम मैं कंपनी के अंदर, ठीक है, सुपरवाइजर लेवल 2 अपकमिंग मैनेजर हूँ। आने वाले 2-3 मंथ के अंदर मेरा खुद का मैनेजर लेवल कंप्लीट होने वाला है, राइट? और इस फॉरएवर जैसी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी से, इससे पहले, इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने से पहले, मैं भी अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहा था, बीटेक की पढ़ाई वगैरह चल रही थी मेरी। और उससे पहले मतलब लाइफ कुछ अनसेटिस्फाइड सी थी, ठीक है, एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहा था अपना। मतलब शेड्यूल क्या था भाई, वही कॉलेज डिग्री वगैरह जो भी लेनी है, वही दिमाग में चल रहा था कि आगे नौकरी वोकरी जो भी करेंगे, नॉर्मल सी, ठीक है। और नॉर्मल लाइफ बिल्कुल चल रही थी, इंस्टाग्राम यूज करना, बच्चों के साथ घूमना, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना, पार्टी करना, ये करना, राइट, माँ बाप के पैसे उड़ाना, यही करता था मैं, ठीक है। बट मेरे को एक कारण समझ में आया कि यार कब तक ये चलता रहेगा, कब तक भाई, कब तक? 18-19-20 साल हो चुका है, कब अपनी लाइफ से खुद से जिएगा, कब अपने खर्चे खुद से पूरे करेगा, कब वो, कब तक बोलता रहेगा कि पापा पैसे दे दो, मम्मी पैसे दे दो, कब तक बोलता रहेगा, राइट? तो घिन आती थी इस बात से, शर्म लगती थी कि हाँ यार, अभी तक इतना साल का हो चुका हूँ लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया। जिस माँ बाप ने मेरे को पढ़ाने के लिए 10-15-20 साल, 15-20 लाख रुपए लगा दिए जिस पढ़ाई के ऊपर, आज वो पर्सन 15 रुपए अपने माँ बाप को नहीं दे पा रहा है, इतना कैपेबल मेरे अंदर नहीं थी, राइट? तो मैं कुछ सोचने का कर रहा था, मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करने का सोच रहा था। वैसे अचीवर्स क्लब का फॉर्म भरा, ठीक है, और आपने जैसे डे 1, डे 2, डे 3 देखा होगा, बिल्कुल उसी की तरह मैंने डे 1, डे 2, डे 3 देखा, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में जाना। फॉरएवर स्टार्ट करने का एक ही रीजन था कि फॉरएवर के अंदर मुझे कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपना घर बैठे काम शुरू कर सकता हूँ अपने मोबाइल फोन से, अपने रूम में बैठ के। होना क्या चाहिए भाई, काम करने के लिए मेरे पास क्या चाहिए? एक छोटा सा मोबाइल फोन, एक चार्जर, ठीक है, उसके अंदर डेटा चाहिए, और बस अपने अंदर जो भी नॉलेज होगी, जो स्किल्स होगी, जो अचीवर्स क्लब सिखाएगा, वही तो हमें काम करना है भाई। 99% काम आपको अचीवर्स क्लब के करके दे रहा है, आपने हार्डली 1-2%, 5% मेहनत करनी है बस। और वो मेहनत क्या रहेगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि आपको एग्जैक्ट 2cc के बाद काम क्या करना पड़ेगा। तो ये सारे रीजंस थे, फॉरएवर को देखा, समझा, तो लाइफ में एक रीजन पकड़ा कि हाँ यार, मुझे भी अपनी अच्छी लाइफस्टाइल बनानी है। पेरेंट्स के जो भी पैसे पढ़ाई के ऊपर लगा है, वो पैसा जल्द से जल्द रिकवर करना है भाई, उनके लिए कुछ करके देना है, राइट? मतलब आई डोंट थिंक सो कि ये चीजें मैंने आपको बताना चाहिए, क्योंकि इस मीटिंग में वही सारे लोग बैठे होंगे जिनकी एज 18 साल के ऊपर होगी, 19, 20, 22 साल, 25 साल के ही लोग बैठे होंगे। सही बोल रहा हूँ मैं, है ना? अच्छा, आपको लगता है कि एक 18, 19, 20 साल का लड़का है, उसको समझ नहीं होती होगी कि भाई उसके पेरेंट्स उसके लिए क्या कर रहे हैं? सबको समझ होती है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता यार, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके मॉम डैड उसके लिए क्या कर रहा है। जिसको फर्क पड़ गया ना भाई, ठीक है, जिसको फर्क पड़ गया,
वो बंदा आगे निकल जाएगा। जिसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता वो क्या करता रहेगा, जो दुनिया कर रही है वो भी वही करता रहेगा। अब जो दुनिया को मिला वो भी उसी को मिलेगा। तो इंसान ने ना कभी भी अपनी सोच को बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि विवेक बिंद्रा सर एक बात बोलते हैं, इंसान अपनी सोच से, ठीक है, जो इंसान अपनी सोच से बड़ा सोच सकता है, ठीक है, वो लाइफ में बड़ा इंसान बन सकता है। और जो इंसान अपनी सोच से मतलब हार्डली 1% भी नहीं सोच पा रहा, राइट, वो लाइफ में बिल्कुल फेलियर बनने के लिए उसको कुछ चाहिए नहीं ऑप्शन, वो खुद ही फेलियर बन जाता है। तो इंसान को ना बड़ा बनने से पहले अपनी सोच को बड़ा बना, राइट। और इस प्लेटफॉर्म में आप आए हो तो अपनी बड़ी सोच को लेकर आए, राइट, कोई ना कोई कारण होगा, रीजंस होगा, ठीक है। तो मेरे भी कुछ ऐसे रीजंस थे कि भाई मुझे भी अच्छा फोन चाहिए था, अच्छी एक्सेसरीज लेनी थी, अच्छे महंगे कपड़े लेने थे, महंगे चीजें खरीदनी थी, क्योंकि गरीब पैदा हुए तो भाई हमारी गलती है, ठीक है, लेकिन गरीब मर गए, राइट। गरीब पैदा हुए तो हमारी गलती नहीं है, ये तो भगवान ने जिस सिचुएशन में दे दिया वो तो हम चले गए, लेकिन गरीब मर गए भाई, ये तो गलती हमारी है ना, क्योंकि आप अपनी सिचुएशन बदल सकते हो। जिस घर में आप रहते हो अगर आपको वो घर पसंद नहीं है तो भाई बदल सकते हो आप, है कि नहीं। जिस गाड़ी में आप घूमते हो अगर वो आपको गाड़ी पसंद नहीं है तो आप बदल सकते हो। जो पैसा आप कमा रहे हो अगर वो पैसा, वो इनकम आपको पसंद नहीं है, उससे ज्यादा पैसा चाहिए तो आप कमा सकते हो। दिक्कत क्या है पता है, दिक्कत ये है कि हम करते नहीं है, सोचते हैं बस कि ये चाहिए वो चाहिए। तो मैं भी ऐसे ही सोच रहा था, लेकिन करने का डिसीजन जब बना, जब अचीवर्स क्लब को समझा, क्योंकि यहाँ पे मेरी एज के बहुत सारे लोग थे। अच्छा मान लो आपकी एक छोटी सी एज का बच्चा है और वो साइकिल चलाता है, और आप उससे थोड़े बड़े हो 2-3 साल, और आपको साइकिल चलाना नहीं आता और वो चला लेता है बहुत अच्छे तरीके से, तो उसकी तरफ देख के आप क्या सोचोगे कि भाई जब ये बच्चा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वैसे ही मैंने अचीवर्स क्लब के अंदर देखा बहुत सारे लोगों को कि भाई यहाँ पे 18-19 साल के लड़के, मेरे से छोटी एज के लड़के अगर कर सकते हैं तो मेरे में क्या बुराई है, मैं क्यों नहीं कर सकता। बस सीखने की जरूरत है, राइट। अब वो सीखना क्या पड़ेगा, क्या ऐसा चीज करनी पड़ेगी आपको, किस तरीके से आपको आगे स्टार्ट करना पड़ेगा, कैसे 2cc कंप्लीट करनी पड़ेगी, है ना। तो ये सब चीजें हम इस मीटिंग में डिस्कस कर रहे होंगे। सारे लोग रेडी हो, एक्साइटेड हो, डायरी पेन लेके बैठे हो ना। अच्छा डायरी नहीं है सबकी, लिखना आता है आपको, पढ़ना लिखना आता है कि नहीं आता है। अच्छा रेज हैंड करो जिसको लिखना पढ़ना आता है। भाई ऐसे लोग तो नहीं है ना जो मतलब पढ़े लिखे नहीं है, राइट, मतलब अंगूठा छाप है, ऐसे नहीं है भाई, सारे पढ़े लिखे है ना। चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं अपनी पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, सबने जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वो सारी चीजें ऐसी रहेगी जो आप मतलब एक एक पॉइंट आपने बड़े ध्यान से सुनना है, एक एक पॉइंट बहुत गहराई से आपने समझना है, क्योंकि बाद में डाउट आपके रहेंगे जब आप इस मीटिंग को कहीं ना कहीं सीरियसली नहीं देखोगे, राइट, ठीक है। सो आई वांट कि आप इस मीटिंग के अंदर सीरियसली बैठो। आधे घंटे के लिए फोन साइलेंट मोड पे लगा दो, ठीक है। अगर मम्मी बुला रही होगी खाना खाने के लिए तो मम्मी को बोल दो कि भाई आधा घंटा लेट खा लूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है हमारा, ठीक है। तो जस्ट गिव मी अ मिनट, राइट। चलो ऑल राइट। अच्छा वॉइस आ रही है सबको, स्क्रीन दिख रही है। सो वेलकम यू ऑल टू स्किल ड्रिल ट्रेनिंग, ठीक है। @rohit.guru मेरा ये इंस्टाग्राम यूजर नेम है, आप मीटिंग के बाद मेरे को फॉलो कर सकते हो, या अगर नहीं भी करना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस इतना सोचो कि अपनी संगत को बढ़ा रखो, कुछ ऐसे लोगों की संगत करो, ठीक है। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो रहे हो तो भाई कुछ ऐसे लोगों की संगत में आ रहे हो ना जो अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस मीटिंग, राइट। अब मैं आपको बता रहा था कि आप किसी ना किसी कारण की वजह से आप इस मीटिंग में बैठे हो, वाई यू आर हियर, ठीक है, क्या कारण है आपका। हो सकता है किसी की फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, हो सकता है किसी के घर पे लोन्स होंगे, हो सकता है किसी के घर पे पैसे की प्रॉब्लम होगी, किसी के कुछ ड्रीम्स होंगे जो लाइफ में पूरा करना चाहता है लेकिन जिसके पास प्लेटफॉर्म नहीं होगा, है ना। हो सकता है कोई ऐसा पर्सन होगा जिसके पास जो ऊपर की 4 चीजें सारी है, ठीक है, वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी संभाल रहा है, वो उसके ऊपर कोई लोन भी नहीं है, उसके घर पे पैसे की भी दिक्कत नहीं है, उसके सारे ड्रीम्स पूरे भी हो चुके हैं, लेकिन वो कुछ नया सीखना चाहता होगा अपने लाइफ में, कुछ नई स्किल्स लर्न करना चाहता होगा। इसी में से एक आध रीजन आपका भी होगा, मेरे तो सारे रीजन थे, राइट। इस फॉरएवर को स्टार्ट करने के लिए जो मीटिंग में जो ट्रेनिंग जो क्लाम में समझ रहा था, जिस रीजन से मैंने फॉरएवर स्टार्ट करा था, मेरे ये पांचों के पांचों रीजन थे काम शुरू करने के लिए। अब इंसान क्या क्या ड्रीम्स देखता है लाइफ में, कौन कौन से ड्रीम होते हैं, कॉमन ड्रीम सबके क्या होते हैं। अच्छा मुझे बताओ, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, राइट,
हम 12वीं से पहली से कक्षा से लेके 12वीं तक पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। सब करने के पीछे क्या रीजन होता है भाई? अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा पैकेज मिल जाए, अच्छा पैसा कमाने लग जाए। अच्छा पैसा क्यों चाहिए इंसान को? अच्छा पैसा क्यों चाहिए इंसान को? ताकि ये सब चीजें पूरी कर पाए, अच्छा घर बना पाए अपने लिए, राइट, अच्छी गाड़ी ले पाए, अच्छी दुनिया घूम पाए, अच्छी जगह पे घूम पाए, ट्रैवल कर पाए अपने फैमिली के साथ में, अच्छी एसेसरीज खरीद पाए, ठीक है। तो ये सारे ड्रीम्स कहीं ना कहीं हम देखते हैं, राइट। लेकिन देखने से पूरे होते तो भाई दुनिया में हर कोई करोड़पति होता, हर कोई मुकेश अंबानी होता है ना, हर कोई दुनिया घूम रहा होता। आज की रेट में 99% लोग ना सिर्फ सपने देखने आते हैं इस दुनिया में, और 1% लोग वो होते हैं जो सपने अपने पूरे भी करके जाते हैं, और उसके बाद सालों साल उनको लोग याद करते हैं। अच्छा, कोई मुकेश को जानता है? बोले सर कौन मुकेश? अच्छा, रमेश को जानता है? बोले सर नहीं सर, रमेश को नहीं जानते। अच्छा, शाहरुख खान को जानता है कोई? बोले हाँ सर, शाहरुख खान तो जानते हैं, है कि नहीं? अच्छा, महात्मा गांधी को जानता है? सर बिल्कुल जानते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानते हैं? भाई सर कौन नहीं पहचानता, हर कोई पहचानता है कि नहीं? कहने का मतलब पता है क्या है? सचिन तेंदुलकर, उनको जानते हो? सब जानते हैं, राइट। मतलब आप इस दुनिया में कुछ ऐसा करने के लिए आए हो जो भाई जिस दुनिया के जाने के बाद, इस लाइफ को आप जब कंप्लीट कर लोगे, इस लाइफ के जाने के बाद लोग आपको याद करें। भाई आप नाम से आते हो, ठीक है, लेकिन आपको जो नाम मिलता है आपके माँ बाप देते, लेकिन आपकी पहचान आपको खुद बनानी पड़ती है। और वो पहचान बनती है आपके काम से। जो आपका नाम बना है ना, वो आपके काम से बनता है। तो इस दुनिया के अंदर आप आए हो, तो भाई अगर आप खाने पीने के लिए आए हो, रहने के लिए आए हो, कपड़े पहनने के लिए आए हो, नॉर्मल चीजें जो जानवर करते हैं ना, इंसान में और जानवर में फर्क क्या है कि जानवर सपने नहीं देख सकते, हम सपने देख सकते हैं, राइट। तो आपको अपने ड्रीम्स जरूर देखने चाहिए, और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको उसके लिए मेहनत भी करनी चाहिए, राइट। जो इंसान सपने नहीं देखता भाई आज की डेट में, फिर वो क्या ही करेगा जिंदगी में? वो नॉर्मल सा सोचेगा कि भाई 10-15 हजार रुपए मैं महीने का कमा लूंगा, उसके बाद जिंदगी चले ना चले, कटे ना कले, है कि नहीं? बस वो स्ट्रेसफुल लाइफ जीता रहेगा, फिर लोन कर्जा लेगा, फिर और कर्जे को खत्म करने के लिए और कर्जा लेगा, और वही लाइफ जीनी है, राइट। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो ये लाइफ जीना चाहते हैं एकदम स्ट्रेसफुल, है ना, जिसमें पैसे की तो दिक्कत है, फिर मेरे को, लेकिन हर चीज की दिक्कत है, राइट। सिंपल। तो आज की रेट में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में आपने समझा होगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, सर कंपनी ट्रस्टेड है भी या नहीं? तो मैं आपको बता दूं, तो एक पर्सन की मैं आपको आपके सामने वीडियो चलाऊंगा। ही इज दी पर्सनैलिटी जो पुलिस मैन है, राइट, पुलिस की ड्यूटी करते हैं, और पुलिस की ड्यूटी करने के साथ साथ इतनी अच्छी 30-40-50 हजार रुपए की जॉब के साथ साथ क्यों उन्होंने फॉरएवर स्टार्ट करा था? क्या ऐसा उनका एक रीजन था? और फॉरएवर को क्यों, किस तरीके से वो प्रमोट करना चाहते थे, किस तरीके से वो लोगों की और हेल्प करना चाहते थे, इस वीडियो के अंदर उन्होंने बताया, राइट, ठीक है। जो अचीवर्स क्लब के पर्सन है, ठीक है। तो वो वीडियो मैं आपके सामने चला रहा हूँ, जिसके बारे में आपको पता चल जाएगा। जस्ट था, फिर मेरे को एफएलपी का प्लेटफॉर्म दिया। ओके, और मेरे को ये प्लेटफॉर्म फेसबुक के जरिए आया था। हाँ, तो मैंने सबसे पहले ऐसी मीटिंग्स ज्वाइन करी, जो 2 मीटिंग्स होती है सारी। 2 मीटिंग ज्वाइन करने के बाद भी मैंने ये भी सोचा कि ऐसी ऐसी कंपनियां बहुत सारी आई है ना। तो फिर हाँ, ऐसी ऐसी कंपनियां बहुत सारी आई है। फिर मैंने इकोनॉमिक सेल से इसका पता किया एफएलपी के बारे में। हमारी इकोनॉमिक सेल होती है जो इसका पता किया, तो एफएलपी के ऊपर 0 केस रजिस्टर है, फ्रॉड का कोई टैग ही नहीं है कहीं। जी जी जी। फिर मैंने इसको पूरा समझा कि हाँ, मैंने देखा कि इसके अंदर मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। जिस जो सर्विस में हूँ, इसमें मैं रिटायरमेंट पे भी मैं 10 लाख रुपए की गाड़ी नहीं ले सकता। यहाँ एफएलपी के प्लेटफॉर्म से मैं मात्र 1 साल के अंदर भी 10 लाख रुपए की गाड़ी आराम से ले आऊँ। तो मैं तो 24 आवर ड्यूटी पे रहता हूँ। रात को भी किसी के कोई रेड करनी है, कुछ और करना है, किसी को पकड़ना है, उठाना है, सारी चीजें करनी है, फिर भी मैं टाइम निकाल करके मेरा बिजनेस करता हूँ, है ना। जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि इनके पास टाइम नहीं है, तो वो एक बार मेरे से कांटेक्ट, मेरी तरफ देख लें एक बार। वो 2cc लेवल डन नहीं हुआ है, जिन्होंने इसको पहाड़ मान रखा है। और कुछ लोगों के अंदर इस कंपनी यानी कि हमारे एफएलपी के बारे में भी कुछ विचार होंगे कि ऐसे ऐसे फ्रॉड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ऐसा प्लेटफॉर्म ये नहीं है जहाँ पे फ्रॉड हो कुछ। ठीक है। तो यार उन्होंने एक ही चीज समझाई। देखो उनका रीजन ये था फॉरएवर में आने का कि जिस प्लेटफॉर्म से जो अभी वो ड्यूटी कर रहे थे, उससे वो 10 लाख रुपए की गाड़ी भी खरीदनी है ना भाई, तो उनको 10-15-20 साल लग जाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा ना कैलकुलेशन समझाता हूँ। लेट्स से, ठीक है, आपने एक नॉर्मल अपने ड्रीम देखे, राइट। मेरा जब मैं इस प्लेटफॉर्म में आया था, उससे पहले मेरा क्या ड्रीम था कि भाई एक छोटी मोटी गाड़ी हो, नहीं चाहिए मर्सिडीज, नहीं चाहिए बीएमडब्ल्यू, छोटी मोटी गाड़ी हो हमारी 5-6 लाख रुपए की, एक अच्छा घर हो खुद का, एटलीस्ट 2 BHK, जिसके अंदर मैं अपने माँ बाप को रख सकूं, ठीक है, अच्छा पैसा हो जहां से हमें पैसे की कोई दिक्कत ना पड़े, अच्छी लाइफ एंजॉय कर सकूं। ये सारे सपने होते हैं। अब मान लो यार, एक जो ग्रेजुएट होता है, एक पढ़ा लिखा इंसान होता है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर उसको 20,000 रुपए की जॉब लगती है या 30,000 की नौकरी पकड़ ले, हालांकि उतनी भी लगनी बहुत मुश्किल है आज की रेट में, क्योंकि मैं खुद 6 लाख रुपए अपनी इंजीनियरिंग पे लगाने के बाद भी
मेरे को 15-20 हजार की नौकरी पक्की नहीं है भाई, क्योंकि जॉब में रिसेशन चल रहा है कोविड की वजह से। 76% से ज्यादा रिसेशन आ चुका है जॉब में। आज सोचो जो मैं पढ़ाइयाँ कर रहा हूँ, आप जो पढ़ाइयाँ कर रहे हो, ठीक है, क्या आपको लगता है कि आप अकेले हो वही पढ़ाई करने वाले? नहीं हो भाई, बहुत सारे लोग हैं जो आपकी तरह वही सेम पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैं ये सोच रहा था कि क्या मेरे से ज्यादा टॉपर नहीं होंगे, मेरे से ज्यादा 99-98% वाले नहीं होंगे? भाई बिल्कुल होंगे। लेकिन मैंने क्या देखा कि उनकी भी जॉब पक्की नहीं है। मान लो एक सर्वे के हिसाब से, गवर्नमेंट जो सर्वे करता है हर साल, पता है उसके हिसाब से इंडिया के अंदर मोर देन, ठीक है, मोर देन इंडिया के अंदर 20 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट्स निकलते हैं। ग्रेजुएट्स मतलब वैसे लोग जो पढ़े लिखे इंसान, जिन्होंने बीएससी इंजीनियरिंग बीटेक वीटेक सब कर लिया। 20 करोड़ से ज्यादा लोग। अच्छा मुझे बताओ, कभी आपने सुना है कि 20 करोड़ वैकेंसीज निकलती हो किसी जॉब के लिए? कितनी निकलती है? हार्डली कुछ हजारों में, हार्डली 50,000। और उसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भाई रिश्वत देके जॉब पाते हैं। कुछ लोग ऐसे, मतलब 20-30% ऐसे लोग होते हैं। मतलब मिनिमम मिनिमम जॉब्स का जो आपके पास में रेशो है, जो जॉब्स आपको चाहिए, जो वैकेंसीज होती है, वो भी हार्डली 30-40 हजार होती है। अब मुझे बताओ, पढ़ाई करने वाले लोग 20 करोड़ है और जॉब वैकेंसीज कितनी है? हार्डली 20-25-30 हजार। कहने का मतलब है कि भाई हजारों लोगों में कुछ हजार लोग हैं जिनको जॉब मिलने वाली है, और पढ़ाई करने वाले करोड़ों लोग हैं। आप मुझे बताओ, हजारों में आप अपने आप को कहाँ देखते हो? मैंने सोचा कि यार मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ, चलो मान ले भाई 30,000 की जॉब मेरे को लग भी जाती है। मैंने ये सोचा कि भाई रोहित, चल ठीक है, 30,000 की तेरे को जॉब लग गई, ठीक है, उसमें से 10,000 रुपए तो तू खाने पीने का उड़ा देगा, ठीक है, रेंट का, जहाँ पे रहेगा भाई वहां पे किराया तो देना पड़ेगा, रेंट तो देना पड़ेगा, क्योंकि मैं जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि मेरा घर उठा के मैं वहां पे लेके जा सकता हूँ, वहां पे रेंट पे ही रहना पड़ेगा, मुझे किराए पे ही रहना पड़ेगा, तो भाई किराया तो देना पड़ेगा। खाने पीने का खर्चा अलग से पकड़ लो, बचे कितने? 20,000 रुपए। अब 20,000 रुपए आपने सेव कर लिए, ठीक है, उसमें से भी 5-10 हजार रुपए आपके यहाँ पे पेट्रोल वेट्रोल, जो भी नॉर्मल खर्चे होते हैं घर वालों को देना, है ना, मेडिकल इमरजेंसी, वो निकाल लो। बचे कितने? 10,000 रुपए। अब मैंने सोचा कि भाई मैं 10,000 रुपए हर महीने सेव करूंगा, साल भर का 1 लाख रुपए, 1,20,000 रुपए सेव कर लूंगा, राइट। अगर 5 साल के अंदर मुझे ये सारे ड्रीम्स अपने पूरे करने, राइट, 5 साल के अंदर अगर मुझे पूरे करने, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 साल तक हर महीने पैसे सेव करने पड़ेंगे। अगर मैं साल भर का 1,20,000 सेव कर रहा, तो 5 साल के कितने हो गए? कोई है आर्यभट्ट जो मुझे बता सकता है ना? ऑलमोस्ट 6 लाख रुपए हो गए। मैंने सोचा कि भाई 6 लाख रुपए के अंदर क्या मेरा घर आ जाएगा? क्या मेरी गाड़ी आ जाएगी? क्या मेरे लोन्स पूरे हो जाएंगे? क्या जो मैंने पढ़ाई के ऊपर पैसा लगाया, लाखों रुपए, 15-20 लाख रुपए माँ बाप का लगा दिया, क्या वो पैसा रिकवर हो जाएगा? नहीं होगा। अगर वही पैसा रिकवर करना है तो भाई मुझे 15-20 साल जॉब करनी पड़ेगी, जिसमें मैंने सिर्फ क्या करा, 15-20 साल जॉब करके 15-20 लाख रुपए सेव करे, और उसमें जो पैसा मेरे पढ़ाई पे लगा था वो सिर्फ पैसा रिकवर करा भाई मैंने, कुछ नहीं करा। उसके बाद जो आगे के सपने हैं, राइट, वो ड्रीम्स मेरे पूरे होंगे कब? जब मेरे को 2-3-4 जन्म एक्स्ट्रा के मिलेंगे इंसान के रूप में। लेकिन यह कोई कन्फर्म नहीं है, ये कोई कंफर्म नहीं है कि भाई इंसान के रूप में आपको लाइफ मिलने वाली है, राइट। तो एक ही लाइफ है, एक ही आपका मतलब जीवन आपको मिला है इंसान के रूप में, और उसके अंदर अगर आप अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहते हो कम से कम टाइम के अंदर, तो आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म की नीड होती है, राइट, ठीक है। अब वो बेहतर प्लेटफॉर्म कैसे आपकी हेल्प करेगा, आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, किस तरीके से आप अपना नोवस कस्टमर से लेके 2cc कंप्लीट कर सकते हो, क्या करना पड़ेगा एग्जैक्टली, आपका वर्क प्रोसेस क्या रहेगा, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको एग्जैक्टली समझा देता हूँ कि 2cc क्या होती है, क्यों करना पड़ता है, 2cc किस तरीके से करना है, ठीक है, एंड उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो मैं आईपैड के अंदर जो भी आपको चीजें समझाने वाला हूँ, आपने प्रॉपरली उन चीजों को नोट करते चलना है, ठीक है। कहीं कोई डाउट होगा वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो भी आपके डाउट होंगे इस मीटिंग के बाद में, वो सारी चीजें हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो उससे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना जरूरी है, वो पहले हम डिस्कस कर लेंगे। तो जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है मेरी? स्क्रीन दिख रही है भाई? रेज कर दो यार। चलो अच्छी बात है। तो एग्जैक्टली जानते हैं कि फॉरएवर के अंदर 2cc क्यों करनी पड़ती है हमें, और 2cc करने के पीछे क्या रीजन है, कंपनी ने क्यों 2cc रखी है। अब देखो, फॉरएवर में अर्निंग करने के लिए आप सबको पता होगा कि हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, दो तरीके से लोग फॉरएवर ज्वाइन करते हैं। पहला होता है हमारा सेल्समैन, वो क्या करता है, 5% डिस्काउंट पे कोई प्रोडक्ट उसको मिलता है, लेट से कि ये प्रोडक्ट है फॉरएवर का, है ना, राइट, वर्ल्ड का बेस्ट नहीं माना जाता है फॉरएवर का, राइट, ये प्रोडक्ट है कंपनी का, ठीक है, ये 5% डिस्काउंट पे उसको मिलेगा। मान लो ये 1,000 रुपए का प्रोडक्ट है, उसको 950 में मिलेगा, और इसको वो 1,000 रुपए में मार्केट में जाके बेचेगा। वो 50 रुपए एक प्रोडक्ट को बेच के कमाएगा, डेली के 10 प्रोडक्ट उसने बेच दिए तो 500 रुपए कमा लिया, मतलब महीने भर के वो 15-20 हजार रुपए
प्रोडक्ट बेच के कमा सकता है, ये पहली कैटेगरी है। दूसरा इंसान क्या होता है, वो बिजनेस करता है, वो घर बैठे अपना सोशल मीडिया से बिजनेस करता है, घर बैठे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स करता है, घर बैठे अपना नेटवर्क बिल्ड करता है, वहां से अपनी टीम बिल्ड करता है और वहां से अपना बिजनेस शुरू करता है। अब उसके लिए कंपनी ये बोलती है कि अगर आपको बिजनेस करना है तो भाई इतने इतने का बिजनेस पहले करके दिखाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, ये 2cc कंप्लीट करके दिखानी पड़ती है कंपनी को, राइट। अब ये 2cc कंप्लीट क्यों करनी पड़ती है, इसका क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन 2cc कंप्लीट करने के लिए क्या क्या तरीके हैं, राइट, क्या क्या चीजें हैं, वो आपको मैं उससे पहले समझाने से पहले मैं आपको एग्जैक्ट ये वर्क प्रोसेस बताऊंगा कि आपका वर्क क्या रहेगा। 2cc मान लो आपने कंप्लीट कर दी, राइट, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आप पहुंच गए, ठीक है। असिस्टेंट सुपरवाइजर जैसे ही कंपनी के अंदर बन जाते हो, ठीक है, 2cc कंप्लीट करके, तो आप कंपनी के अंदर बिजनेस पार्टनर बन जाते हो। क्या बन जाते हो, बिजनेस ओनर या बिजनेस पार्टनर कह सकते हो, राइट। अब बिजनेस ओनर आप कंपनी के अंदर बन गए, मतलब आपकी आईडी जो रहेगी, ठीक है, जो आपकी 12 डिजिट की कंपनी ने आपको आईडी प्रोवाइड कराई है, राइट, वो आईडी आपकी कंपनी एक्टिव करवा देती है, ठीक है। मतलब आप किसी की भी ज्वाइनिंग करवा सकते हो। लेट्स से कि एक पर्सन है, ठीक है, आपने उसको रिक्रूट करा फॉरएवर में ज्वाइन करने के बाद, फॉरएवर में 2cc कंप्लीट करने के बाद उसने आपकी आईडी के थ्रू ज्वाइन करा, आपकी आईडी के थ्रू, ठीक है, आपके नीचे उस पर्सन ने ज्वाइन करा और उसने अपनी 2cc का बिजनेस परफॉर्म करा, क्योंकि वो तो सेल्समैन बनने नहीं आया ना, वो भी तो बिजनेस करना है, उसको भी तो 2cc कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो एक पर्सन ने आपके नीचे 2cc करी, कंपनी उससे आपको 7.5 थाउजेंड रुपीज देती है, ठीक है। मान लो अगर ऐसे 10 लोगों ने भी आपके नीचे 2cc कंप्लीट करी, 75,000 रुपीज ये आपकी इनकम पोटेंशियल होती है परिवार के अंदर। अब एग्जैक्टली आपका वर्क क्या रहेगा, ठीक है, वर्क क्या रहेगा, अब ये हम डिस्कस करते हैं, राइट, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, अच्छा आपने इससे पहले क्या करा होगा, आपने इससे पहले एक फॉर्म भरा होगा, वो फॉर्म भरने के बाद में आपने क्या करा होगा, आपको एक कॉल आएगी अचीवर्स क्लब की तरफ से कि हाँ जी मैं रोहित बात कर रहा हूँ, हाँ जी मैं ललित बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में आपको एक वीडियो मिला होगा नॉर्मल सा, वो वीडियो देखने के बाद में, राइट, आप सीरियस थे काम समझने के लिए, उसके बाद आपको 3 डेज बूट कैंप का पार्ट बनाया गया, ठीक है। उसके बाद में आपको डे 1 की लिंक मिली, कुछ वीडियोस मिले काम समझने के लिए और अच्छे तरीके से, डे 2 की लिंक मिली जहां पे आपने फॉरएवर के बारे में जाना, डे 3 में आपने जाना कि एग्जैक्टली फॉरएवर के अंदर हमें छोटी सी शॉपिंग करनी पड़ेगी, वो क्यों करनी है, अचीवर्स क्लब कैसे हमारी हेल्प करेगा 2cc कंप्लीट करने के लिए, वो चीजें आपके सोच के जान के आप सीरियस थे काम समझने के लिए, तो भाई आपने एक्शन लेके फॉरएवर को स्टार्ट कर दिया, अचीवर्स क्लब बिजनेस का पार्ट बन गया। अब जो आपने बिलिंग करी थी, बहुत सारे लोग के माइंड में पता है डाउट क्या होता है कि भाई उतने में उनका काम शुरू हो जाएगा। द आंसर इज नो, फॉरएवर में बिना 2cc कंप्लीट करे आपका काम शुरू नहीं होता है, ठीक है। आपको 2cc कंप्लीट करनी ही पड़ती है और उसके लिए आपको कंपनी को टर्नओवर देना ही पड़ेगा। अब टर्नओवर मतलब ऐसा थोड़ी है कि भाई आपके अपने जेब से ही पैसा लगा के टर्नओवर कंपनी को दे सकते हो। अगर आप इतना कैपेबल हो, ठीक है, तो आप कर सकते हो, अगर आप उतना कैपेबल नहीं हो तो आगे और भी तरीके जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब वर्क क्या रहेगा आपका, पहली चीज तो जो आपके पास लोग मिलेंगे, ठीक है, मान लो आपको 100 लोग मिल जाते हैं अपने साइड, मान लो मेरे साइड से आपको 100 लोग मिल गए, आपका प्रोसेस क्या रहेगा, पहला प्रोसेस, आपने उस पर्सन से, ठीक है, 2 मिनट की इनविटेशन कॉल करनी, राइट, क्या करनी है, 2 मिनट की इनविटेशन कॉल। और ये 2 मिनट की इनविटेशन कॉल कैसे करनी है, जब आप अपनी 2cc कंप्लीट करते हो तो आपको आगे अचीवर्स क्लब का कोर्स मिलता है, उसके अंदर आपको एग्जैक्टली ये समझा गया है कि क्या क्या बात करनी है सामने वाले से, जिससे कि सामने वाला 100 रुपए से आपके साथ रजिस्टर कर दे, राइट। उसके बाद में आपने पर्सन को क्या करना है, आपने एक वीडियो प्रोवाइड करना है, राइट। वीडियो जो आपको मिला था 10 से 12 मिनट का, ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो काम के बारे में, वो 10 से 12 मिनट का वीडियो आपने उसको प्रोवाइड करवाना है। उसके बाद में आपने उस पर्सन को, ठीक है, डे 1, ठीक है, उसके बाद डे 2 और उसके बाद डे 3, ये तीनों वर्कशॉप्स का पार्ट बनवाना है। मतलब इन तीनों वर्कशॉप्स की लिंक्स वगैरह, कौन सी मीटिंग कितने टाइम पे हो रही है, क्यों हो रही है, कौन सा स्पीकर लेने वाला है, क्या वो सीखने वाला है, ये सब कुछ आपने उसको गाइड करना है। थोड़ा बहुत व्हाट्सएप के ऊपर कोऑर्डिनेट करना है, डेली मीटिंग्स का पार्ट बनाना है, एक मीटिंग से लेकर दूसरी मीटिंग में अटेंड करवानी है ताकि वो और अच्छे से काम को सीखेगा। मतलब 90% काम तो सिस्टम ही करके दे रहा है भाई, इतना अच्छा सिस्टम है ना। मतलब आपको कुछ कर नहीं पड़ रहा है, राइट। आप क्या कर रहे हो, घर बैठे आप कॉलिंग कर रहे हो, घर बैठे पंखे के नीचे काम कर रहे हो, राइट, वहीं से आपका सिस्टम काम करवा के दे रहा है। मैंने क्या बोला था आपको इस काम को करने के लिए एक छोटा सा रूम होना चाहिए, मोबाइल फोन आना चाहिए, उसमें इंटरनेट होना चाहिए और भाई चार्जर ले लेना, ठीक है। वही अगर ये 4 चीजें भी आपके पास है तो भाई आप इस काम को कर सकते हो, आपको कहीं पे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कहीं ऑफिस जाने की, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छा पैसे कमाने लग जाओगे तो आप अपना सेल्फ ऑफिस ओन कर सकते हैं, जैसे हम कर रहे हैं, राइट। मैं अपने ऑफिस में लेके मीटिंग बैठ के ले रहा हूँ, राइट, ठीक है। तो जब अब मैंने अच्छी खासी अपनी अर्निंग शुरू करी तो मैंने एक डिसीजन बनाया कि हाँ यार घर से काम नहीं करना है, एक वो प्रॉपरली वर्क प्लेस डिजाइन करना है, जिससे कि मैं जिस सिटी में काम कर रहा हूँ
उसके उस सिटी के भी लोगों को मौका मिलना चाहिए मेरे साथ काम करने का, ताकि मैं अपना नेटवर्क अपने सिटी के अंदर एक्सपैंड कर सकूं, राइट। तो फिलहाल आपने ऐसा कुछ नहीं करना, फिलहाल आपको घर बैठे अपना काम करना पड़ेगा। तो आपने डे 1 डे 2 डे 3 वर्कशॉप्स का पार्ट बनाया सामने वाले को, उसके बाद में डे 3 के बाद आपका क्या रहेगा, आपके जो मेंटोर रहेंगे, ठीक है, आपके जो सीनियर रहेंगे, आपने जो भी पर्सन, ठीक है, आपसे काम समझ चुका है, राइट, 2 मिनट के लिए आपने अपने सीनियर से उसकी बात करवा देनी है, जिससे कि आपके सीनियर को जो एक्सपीरियंस है वो अपने एक्सपीरियंस से उससे बात करेगा, एंड वो आप उस पर्सन की आपके नीचे ज्वाइनिंग करवा देगा। मान लो लेट से अगर आपने 50 लोगों की बात करवा दी अपने सीनियर से, मैं दावे से बोल सकता हूँ, ठीक है, अगर मैं आपका सीनियर हूं तो मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ 50 में से मैं मिनिमम 5 लोग की तो ज्वाइनिंग आपके नीचे करवाई सकता हूँ, मिनिमम 5 लोगों की, राइट। तो आपका एग्जैक्ट वर्क प्रोसेस क्या रहेगा, यही रहेगा। मतलब कहने का मतलब आपने क्या करना है, जो पीपल हमारे साथ काम समझने के लिए इंटरेस्टेड है, जो कुछ साइड इनकम सोर्स ढूंढ रहे हैं, जो कुछ एक्स्ट्रा इनकम ढूंढ रहे हैं, उन सबको आपने हेल्प करना है ये प्लेटफॉर्म समझने के लिए, प्लेटफॉर्म में गाइड करने के लिए, राइट, ठीक है, कोऑर्डिनेट करने के लिए इन तक ये प्लेटफॉर्म पहुंचाना है। ट्रेनिंग्स का पार्ट आपने उनको बनाना है, जिस तरीके से जो वीडियोस आपको मिली है, जो ट्रेनिंग्स आपने देखी है, उसी तरीके से आपने उस पर्सन को काम समझाना है, राइट। अब मैं कह रहा हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको 100 लोग मिल जाते हैं, ठीक है, अगर आपको 100 लोग मिल जाते हैं, राइट, जिनसे आप बात करोगे, ठीक है, 100 में से मैं कह रहा हूँ मिनिमम 80 पीपल तो एनरोल कर लेंगे, ठीक है, अगर मैं आपको एग्जैक्टली ये सिखा दूं कि क्या सामने वाले से बात करनी, राइट, क्योंकि आपने भी तो करा था, आप किसी को लगता होगा कि सर करेंगे कि नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे ना हमने टाइम पास वाले लोगों को बिल्कुल टाइम नहीं देना, हमने सिर्फ सीरियस लोगों के साथ काम करना है। तो जो पर्सन सीरियस होगा अपने लिए, भाई उसके लिए 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उस एनरोल करेगा, काम समझेगा, ट्रेनिंग अटेंड करेगा और स्टार्ट कर देगा, राइट। तो 80 लोग भी मान लो मिनिमम 99 रुपीज से, ठीक है, या कह लो अपना 100 रुपीज से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा लेते हैं, राइट, ठीक है, 100 रुपीज से 80 पीपल ने क्या करा, अपना रजिस्ट्रेशन करा। 80 में से मैं कह रहा हूँ 80 के 80 लोगों को आप डे 1 में बिठाते हो, ठीक है, डे 1 में बिठाना आपने 80 के 80 लोगों को, और वो कौन कंडक्ट करते हैं, हमारे सीनियर रवि राजपूत सर, जिनका आपने डे 1 देखा होगा। अच्छा अभी याद तो आ रहा है ना एग्जैक्ट आपके साथ क्या प्रोसेस हुआ था, चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये डे 1 आपने रवि सर का उनको दिखा दिया, उसके बाद में कुछ वीडियोस नॉर्मल वगैरह भेज के, ठीक है, नॉर्मल माइंडसेट बना के आपने उस पर्सन को डे 2 अटेंड करवाना है। क्या करवाना है, डे 2 अटेंड करवाना है, जहाँ पे उसको एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या किस तरीके से करना है, पैसे कैसे आएंगे, फॉरएवर क्या है, किस तरीके से आगे अपना काम समझना है और अर्निंग कितनी आएगी उसको, राइट। और वो डे 2 कौन करते हैं, प्रवीण सर, वो डे 2 कौन कंडक्ट करेंगे, प्रवीण सोलंकी सर, राइट। उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में डे 2 अटेंड करने के बाद, राइट, आपने उस पर्सन को डे 3 का सेशन दिखाना। मैं कह रहा हूँ डे 1 में 80 लोग आपके आए थे, ठीक है, डे 2 में मोटा मोटा 50 पीपल आ जाएंगे, 50 लोग, और 50 में से 30 लोग तो मिनिमम आपके डे 3 में आ जाएंगे। अब ये जो 30 लोग रहेंगे, ठीक है, ये जो 30 पीपल है जिन्होंने आपका पूरा काम समझ लिया है, ये 30 लोग कौन है, ये 30 लोग वो लोग हैं जिन्होंने आपका पूरा सिस्टम समझ लिया, जो काम जान चुके हैं, एग्जैक्टली सारे डाउट्स क्लियर कर चुके हैं, एंड दे आर रेडी टू स्टार्ट, वो स्टार्ट करने के लिए एकदम रेडी हो चुके हैं, राइट। तो आपने क्या करना है, उन 30 के 30 लोगों की अपने सीनियर से बात करेंगे कि सर मेरा ये पर्सन है, ठीक है, इनको आगे काम समझना है, इनको आगे स्लॉट बुक करना है, राइट, एंड ही इज वेरी सीरियस, ठीक है, वो काम को अच्छे तरीके से सीखना चाहता है। तो आपने अपने सीनियर से उस पर्सन की बात करवा दी, उसके बाद आपका सीनियर उसको गाइड करेगा, यहाँ तक कि आपकी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है, यहाँ तक कि आपकी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है। उसके बाद उसको आगे कैसे करवाना है, उसका लेवल कैसे करवाना है, उसको ज्वाइनिंग कैसे करवानी है, आपका सीनियर देखेगा। अच्छा कौन कौन लोग हैं जो इतना काम कर सकते हैं, कौन कौन लोग हैं जो, रेज हैंड करके बताओ, कितने लोग को लगता है कि भाई ये मैं काम कर सकता हूँ, भाई मेरे बस की बात है, भाई मैं ही कर सकता हूँ, मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता, जिसको अपने ऊपर भरोसा है, राइट, फटाफट से रेज हैंड करो। चलो काफी बात है, राइट, बहुत सारे लोग हैं जो अपने ऊपर बिलीव रखते हैं कि वो कर सकते हैं। जिनको नहीं लगता है भाई मैं आपको बता दूं, ये 3 प्रोसेस का काम है, ठीक है, 3 प्रोसेस का काम है। सुनना आना चाहिए, समझना आना चाहिए और सुनाना आना चाहिए। सुनना क्या है ये हम आपको बताएंगे, सुनाना क्या है ये भी हम आपको सिखाएंगे, समझना क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। मतलब अचीवर्स क्लब आपकी पूरी जिम्मेदारी लेने को रेडी है, अगर आप अपना 2cc कंप्लीट करने के लिए रेडी हो तो, राइट। आपको सिर्फ अपनी 2cc देखनी है, आपकी 25cc, आपकी 75cc, आपकी 120cc, मतलब आपका सुपरवाइजर लेवल, आपका असिस्टेंट मैनेजर लेवल, आपका मैनेजर लेवल, ये सब चीजें कौन देखेगा, अचीवर्स क्लब देखेगा, राइट। वो अचीवर्स क्लब देखेगा कि वो आपके लेवल कैसे करवाने हैं। पहला स्टेप जो रहेगा ना वो आप ही को लेना पड़ेगा, राइट। अब एग्जैक्टली आपने क्या करा, 30 लोगों की आपके सीनियर से बात करवा दी, मिनिमम 30 में से आपका सीनियर इतना तो कैपेबल है कि भाई वो 10 लोग की ज्वाइनिंग करवा दे,
अगर आप मेरी 30 लोगों से बात करवा रहे हो, मैं गारंटी से बता सकता हूँ आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के, अगर आप तरीके से काम कर रहे हो जैसे मैंने आपको गाइड करा है, स्टैम्प पेपर पे लिख के बता सकता हूँ 10 लोग की तो ज्वाइनिंग में मिनिमम करवा सकता हूँ, राइट। लेकिन अगर मान लो वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में 5 पीपल कर ले, आप फर्स्ट मंथ के अंदर 30 to 35,000 रुपीज का इनकम पोटेंशियल अर्न कर लोगे। भाई मुझे बताओ, ये 30-35 हजार रुपए कमाने के लिए आपने कोई कुआ खोदा, धूप में फावड़ा जाके काम करा, फावड़ा लेके, है ना, मेहनत करी, कुछ नहीं करा, ये घर बैठे आपने काम करा, भाई घर बैठे कमाइए आप, है कि नहीं? सिंपल सी बात है। लेकिन हमने काम जो करना है यहाँ पे, हमने दिमाग की मेहनत करनी है यहाँ पे, हमने यहाँ पे ना वो रगड़ पट्टी वाली मेहनत नहीं करनी जो दूसरों के लिए हम करते हैं। ये 30-35 हजार अगर आपको जॉब में कमाना है, आपको पता होगा कितने आपको रगड़नी पड़ती है वहां, राइट। 30 के 30 दिन आपको काम करना पड़ेगा, डेली की 10-10 12-12 घंटे आपको वो काम करवाएगा, तब जाके ना ये 30 हजार रुपये आपके अकाउंट में दिखते हैं, राइट। डेली के आपको रगड़ने पड़ते हैं वहां पे, है ना। मैटर नहीं करता आपके घर पे शादी है, किसी की तबीयत खराब है, आपको काम पे जाना ही पड़ेगा, तभी वो पैसा आपके अकाउंट में आएगा, वरना नहीं आएगा। अब ये सिंपल सा आपको वर्क प्रोसेस तो क्लियर हो गया। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ, आपने अपनी 2cc कंप्लीट करी, उसके बाद मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि सुपरवाइजर लेवल आपका कैसे अचीव, ठीक है। तो हेडिंग डाल दो ऊपर कि सुपरवाइजर की आपकी किस तरीके से प्लानिंग होगी, किस तरीके से आप अपना सुपरवाइजर लेवल मतलब 25cc अपनी कंप्लीट कर सकते हो, और उसके लिए आपकी प्लानिंग क्या रहेगी एग्जैक्टली, ठीक है। अब मान लो फॉर एन एग्जाम्पल आपको मेरे साइड से 100 लोग मिल जाते हैं, राइट। अभी कौन सा महीना चल रहा है, जनवरी मंथ, ठीक है, 4 दिन बाकी है, लेकिन 4 दिन के अंदर भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आप कल परसों की रेट में अपनी 2cc कंप्लीट करते हो, भाई गारंटी से बता सकता हूँ, अगर आपको 100 लोग मिल गए तो डेफिनेटली आपका 3-4 लोग का तो ज्वाइनिंग हो जाएगा। लेकिन मैं आपको जो प्लानिंग दूंगा वो 2 मंथ की एडवांस प्लानिंग, राइट। 2 मंथ की एडवांस प्लानिंग दूंगा मैं आपको फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। लेट्स से फरवरी मंथ के अंदर आपने अपना तरीके से बिल्कुल एकदम प्रॉपर सिस्टम के हिसाब से अपना काम शुरू करा, ठीक है। फरवरी मंथ में, फरवरी मंथ में आपने मिनिमम 5 पीपल की ज्वाइनिंग अपने नीचे करवा दी, 5 लोग का आपका नेटवर्क बन चुका है, राइट। मान लो ये आप हो, आपने अपनी 2cc कंप्लीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या करा, ठीक है, अपने नीचे उन 5 लोग की ज्वाइनिंग करवा दी जो आपसे काम समझ रहे हैं, राइट, ठीक है। अब ये 5 लोग कौन है, मान लो ए, बी, सी, डी और ई। ये 5 लोग हैं, इन्होंने अपनी 2cc कंप्लीट करी, इसने अपनी 2 करी, इसने और इसने भी, ठीक है। इनकी टोटल कितनी सीसी होगी, 10cc, ठीक है। अब ये 10cc प्लस ये जो आपने 2cc करी थी, ठीक है, कितनी सीसी होगी टोटल आपकी, 12cc। 12cc आपने कौन से मंथ में करी, फेब्रुआरी मंथ में, मतलब आपने फरवरी मंथ के अंदर, ठीक है, अपना 12cc का बिजनेस क्रिएट कर चुके हो, ठीक है। आपकी 12cc कंप्लीट हो चुकी है, राइट। अब आपको लग कितनी रही है, सुपरवाइजर के लिए आपको कितनी सीसी लगती है, 25cc, 12 माइनस कर दो, बची कितनी, 13cc। सुपरवाइजर लेवल आपको कंपनी को 2 महीने के अंदर करके दिखाना पड़ता है, राइट। अगला मंथ आपके लिए मार्च मंथ, ठीक है। अगला मंथ आपके लिए कौन सा मंथ है, मार्च मंथ। अब मार्च मंथ के अंदर आपने क्या करा, ठीक है, आपके साथ आपको मिला के 6 लोग हैं आपके साथ काम करने वाले। अब मान लो ये 6 के 6 लोग हैं, ठीक है, 6 के 6 लोग जो आपके साथ काम कर रहे हैं, 6 के 6 लोगों ने नए 6 लोग की ज्वाइनिंग करवानी, राइट। मान लो एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू, ठीक है, एफ, एच, जो भी है, ठीक है। ये 6 की 6 लोग की आपने मिनिमम ज्वाइनिंग करवा दी। अब देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ, आप 5 लोग की एक ही मंथ के अंदर ज्वाइनिंग करवा सकते हो, एक ही मंथ के अंदर उनका काम शुरू करवा सकते हो, 5 लोगों का। आप अपनी टीम को इतना नहीं सिखा सकते कि वो सिर्फ एक मंथ के अंदर सिर्फ एक पर्सन की कैसे ज्वाइनिंग करवा सकता है। अगर आप 5 की करवा सकते हो तो अपनी टीम को एक ज्वाइनिंग कैसे कराती वो तो सिखा सकते हो, डेफिनेटली सिखा सकते हो। तो ये सब ने मान लो, ये जो आपके साथ 6 लोग काम कर रहे हैं आपको मिला के, राइट, इन सब ने और नए 6 लोग का बिजनेस कर लिया, नए 6 लोग की 2cc करवा दी, मतलब आपकी मार्च मंथ के अंदर आपकी और 12cc का बिजनेस हो गया, ठीक है। और 12cc का आपने बिजनेस क्रिएट कर लिया, 1cc में आपको अपने साइड से गिफ्ट दे दूंगा, ठीक है। मतलब आपने 12cc खुद से करी मार्च में, और 1cc मैंने आपको अपने साइड से गिफ्ट दे दी। कितनी सीसी होगी आपकी टोटल, 13cc, ठीक है। अब मैं आपको एग्जैक्टली कैलकुलेटर दूंगा, राइट। फरवरी मंथ के अंदर, ठीक है, फरवरी मंथ के अंदर आपने कितनी सीसी करी थी, 12cc, ठीक है। उसके बाद मार्च मंथ के अंदर आपने कितनी सीसी करी है, 13cc, ठीक है। इन टोटल मिला के इन दोनों को कैलकुलेट करें तो हमारी टोटल 25cc का बिजनेस हो चुका है। कहने का मतलब है आप फॉरएवर के अंदर, ठीक है, सुपरवाइजर बन चुके हो, राइट। अब ये सुपरवाइजर लेवल का फायदा पता है क्या रहेगा,
सुपरवाइजर लेवल का फायदा ये रहेगा कि भाई आपकी पहली तो मंथली इनकम, ठीक है, मोर देन 30 to 40,000 रुपीज क्रॉस कर लेंगी। एक सुपरवाइजर जो होता है परिवार के अंदर मिनिमम 30 से 40,000 रुपए हर महीने कमाता है, जिसमें से 80% वो इनकम होती है जिसके लिए वो काम ना भी करे तो भी उसको पैसे आएंगे। अगर मैं 30-40,000 रुपए महीने का कमा रहा हूँ तो भाई इसमें से जो 30,000 रुपए है, ठीक है, 80% जो मेरी इनकम है, राइट, वो मेरी टीम मुझे कमा के दे रही है अगर मैं काम नहीं भी कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो हेमंत ने बिजनेस स्टार्ट करा, उसने अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव करा, राइट, लेकिन स्टिल वो काम नहीं कर पा रहा है, राइट, उसकी टीम उसके नीचे काम करने के लिए रेडी है, ठीक है, और उस टीम से उसको पैसिव इनकम आएगी जिसके लिए वो काम नहीं भी करेगा तो भी उसको इनकम आती रहेगी। कहने का मतलब यही है कि जैसे आप फॉरएवर के अंदर सुपरवाइजर लेवल पे पहुंच जाओगे, भाई जरूरी नहीं है कि आप काम करो, जरूरी नहीं रहेगा कि आप काम करो, भाई आपके नीचे टीम रहेगी आपकी जो आपके आपके लिए काम करेगी। आपका नेटवर्क बन जाएगा 15-20 लोगों का जो आपके लेके आगे और टीम बिल्ड करेंगे जिससे आगे के और आपके लेवल अचीव हो, राइट। अब आप सुपरवाइजर लेवल पे आ गए, ठीक है, आप सुपरवाइजर लेवल पे आ गए, आपने 25 सीसी कंप्लीट करी, ठीक है, मान लो आपकी टीम में 15 लोग हैं, ठीक है, आपकी टीम में कितने लोग हैं, 15 लोग हैं। अब ये 15 लोगों में से आपने पता है क्या करना है, 3 लोगों को फिल्टर आउट करना है, राइट, 3 लोगों को फिल्टर आउट करना है, ठीक है, जो आप ही की तरह सुपरवाइजर लेवल अचीव करना चाहते हैं, राइट, ठीक है, मतलब जैसे आपने अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव करा है, आपने उन तीनों को गाइड करना है कैसे वो अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव कर सकते हैं। का एक पर्सन है जो आपकी टीम में अच्छा काम कर रहा है, आपने उसकी 25 सीसी करवा दी, ठीक है, बी नाम का एक पर्सन है जो आपकी टीम में अच्छा काम कर रहा है, आपने उसकी भी 25 सीसी करवा दी, और सी नाम का पर्सन है जो आपकी टीम में अच्छा काम कर रहा है, आपने उसकी भी 25 सीसी कंप्लीट करवा दी है। मतलब टोटल आपकी कितनी सीसी हो चुकी है, 75 सीसी, ठीक है, और आप कौन से लेवल पे आ जाओगे कंपनी में, असिस्टेंट मैनेजर लेवल। जैसे ही आप कंपनी के अंदर असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लेते हो, आपकी महीने की इनकम, ठीक है, जो आपकी महीने की इनकम होती है मोर देन 70 to 80,000 रुपीज आपकी क्रॉस कर जाती है, जिसमें से 80% जो इनकम रहती है फॉरएवर में वो आपकी पैसिव इनकम रहेगी जिसके लिए आप काम नहीं भी करोगे, जो आपकी टीम का करेगी, ठीक है, उससे आपको इनकम आएगी, राइट। एंड उसके बाद में, ठीक है, अब आपके नीचे 3 लोग सुपरवाइजर है, कितने लोग हैं, 3 लोग सुपरवाइजर है, ठीक है। अब ये सुपरवाइजर के नीचे भी तो बहुत सारे लोग की टीम होगी, ये सुपरवाइजर के नीचे भी तो बहुत सारे लोग की टीम होगी, राइट, ठीक है। मान लो आपकी टीम में 2 ऐसे सुपरवाइजर है जो अच्छा काम करना चाहते हैं, जो अच्छा अपना आगे असिस्टेंट मैनेजर लेवल अचीव करना चाहते हैं। तो जैसे आपने अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल अचीव करा था, वैसे आप इन दोनों का असिस्टेंट मैनेजर भी करवा देते हो। मान लो एक ही आप 75 सीसी का बिजनेस करवा देते, आप कर सकते हो तो आप दूसरों को गाइड भी तो कर सकते हैं कि वो कैसे कर सकते हैं, राइट। तो बी ने भी 75 सीसी करी, ठीक है, ए ने भी 75 सीसी करी, कितनी सीसी होगी आपकी, 150 सीसी, ठीक है। और मैनेजर करने के लिए पता है कितनी सीसी चाहिए होती है, ठीक है, 120 सीसी, लेकिन आपने कितनी करी है, 150, मतलब आपका मैनेजर लेवल डन हो चुका है। एंड आपको पता है कि मैनेजर होने के बाद में, ठीक है, एक मैनेजर की फॉरएवर में मिनिमम, ठीक है, एक फॉरएवर में जो मैनेजर होता है उसकी मिनिमम मंथली इनकम मोर देन 1 लाख रुपीज। फॉरएवर में बहुत सारे ऐसे मैनेजर्स हैं जिनकी मंथली इनकम मोर देन 1 लाख रुपीज है, मोर देन, राइट। अब ये तो आपको एक बेसिक सा प्रोफाइल पता चल गया, बेसिक सी प्लानिंग पता चल गई, इसकी और डिटेल में प्लानिंग आपको लेवल अप ट्रेनिंग में मिलेगी, जब जैसे अगर आपको मौका मिल जाता है उस ट्रेनिंग को क्वालिफाई करने। ये तो आपको एक बेसिक सी प्लानिंग दी मैंने आपको, ठीक है, एग्जैक्टली। अब मैं आपको वो बताऊंगा कि आप अपनी 2cc कैसे कंप्लीट कर सकते हो और एग्जैक्टली आप अपना लेवल कैसे अचीव कर सकते हो आने वाले सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर। अब मुझे बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो भाई जानना चाहते हैं कि भाई मुझे 2cc कैसे कंप्लीट करनी पड़ेगी, क्या ऐसा करना पड़ेगा, किस तरीके से 2cc करनी है, उसके लिए मुझे क्या प्रोडक्ट 36,000 के लेने पड़ेंगे या कम में भी मेरी 2cc कंप्लीट हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, आपके पास फॉरएवर के अंदर अगर आपको 2cc कंप्लीट करनी है, आपके पास ऐसे 3 तरीके हैं जिससे आप अपनी 2cc कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। आपके पास कितने तरीके हैं फॉरएवर में 2cc कंप्लीट करने के लिए, ऐसे 3 तरीके हैं जिससे आप अपनी 2cc 2 से 3 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो, राइट, ठीक है। अब वो एग्जैक्ट 3 तरीके मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो वो प्रोसेस आपको समझ में आ चुका था कि 2 मिनट की पहले इनविटेशन कॉल करनी पड़ती थी, उसके बाद आपको 12 मिनट का वीडियो सामने वाले को प्रोवाइड करवाना है, उनको रजिस्टर करना है 100 रुपए से 3 डेज वर्कशॉप के लिए, डे 1 डे 2 डे 3 का आपने पार्ट बनाना है, उसके बाद में आपने कुछ वीडियोस प्रोवाइड करवाने हैं सामने वाले को, ठीक है। अच्छा, बैकग्राउंड में पता है कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही होगी मेरे, है ना, क्योंकि आपको पता है आज किसी का बर्थडे है, राइट, ठीक है।
तो उसके रिलेटेड हमारे सोसाइटी में एक फंक्शन चल रहा है, ठीक है। डोंट माइंड, वॉइस तो आ रही है ना मेरी? रेज करके बताओ फटाफट से, मेरी वॉइस क्लियर है? बेटा फटाफट से रेज करके बताओ। चलो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग तो बस नाच रहे हैं मीटिंग में ना, गाना वाना बज रहा है बढ़िया, लेकिन भाई थोड़ा सीरियस हो जाओ जो चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। आप ही के काम की चीज है, राइट। अब पहली चीज आपने ये बहुत प्रूफ आपको क्लियर हो गया, राइट। अब एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ कि 2cc करने के लिए आपके पास 3 तरीके होते हैं, ठीक है। 2cc करने के लिए आपके पास 3 तरीके होते हैं जिससे आप अपना 2cc कंप्लीट कर सकते हो। पहला ट्रैक होता है आपका स्लो ट्रैक, ठीक है। स्लो ट्रैक होता है 9,000 रुपीज की बिलिंग कंप्लीट करके, राइट। जैसे आप अपना कंपनी के अंदर बिजनेस स्टार्ट करते हो स्लो ट्रैक से, आप अपना 9,000 की शॉपिंग करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जिसे हम रिकमेंडेशन कर सकते हैं, राइट। लिख लो पहला पॉइंट, पहला तरीका स्लो ट्रैक, रिकमेंडेशन। स्लो ट्रैक को बोलते हैं रिकमेंड करना। अब स्लो ट्रैक कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। स्लो ट्रैक में पता है क्या होता है, आप कुछ कंपनी से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट से नॉलेज लेते हो, ठीक है, वो प्रोडक्ट्स की नॉलेज आप अपने सर्कल में शेयर कर सकते हो, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने क्लासमेट्स को, अपने फ्रेंड्स को, कॉलेज फ्रेंड्स को, सबको आप शेयर कर सकते हो, जिससे कि वो रिकमेंड करने के बाद में जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा उसके बारे में आप सामने वाले को बताओगे, उससे वो आपका रिटेलिंग होगा, ठीक है, प्रोडक्ट्स का टर्नओवर होगा, और उससे आप अपनी 2cc कंप्लीट कर सकते हो स्लो ट्रैक का यूज करके, राइट। अब मैंने एक चीज सोची कि भाई मैं अगर स्लो ट्रैक से बिजनेस स्टार्ट करूंगा, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल मैं 9,000 रुपीज की शॉपिंग करता हूँ, स्लो ट्रैक से बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने ट्राई करा उस चीज को, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लिए परिवार में, ठीक है, 4-5 हजार रुपए के प्रोडक्ट यूज करना चालू करा। मैंने अपने सर्कल के लोगों की मैं बताया, राइट, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, अपने रिलेटिव्स को बताना चालू कर दिया। लेकिन वहां से जो मुझे रिस्पांस आना चालू हुआ, वहां से कुछ लोगों ने बोला भाई ये प्रोडक्ट है या सोना है, इतना महंगा प्रोडक्ट ये कौन लेगा भाई, मैं तो नहीं लेने वाला, ठीक है। किसी ने बोला भाई ये प्रोडक्ट तो अमेजोन पे मिलते हैं, फ्लिपकार्ट में मिलते हैं बहुत सस्ती प्राइस में, तो मैं वहां से क्यों ना लूं, तेरे से क्यों ले लूं, ठीक है, मेरे को क्या फायदा होगा तेरे से प्रोडक्ट लेके। बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई ये प्रोडक्ट लेके हमें क्या फायदा होगा। अब वो तरह तरह के सवाल सुन के मैं खुद पक गया, और मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं घर घर जाके लोगों को प्रोडक्ट्स रिकमेंड करूं। तो मैंने अपने सीनियर को बताया कि सर मैं स्लो ट्रैक से 2cc नहीं करना चाहता, अच्छा मुझे बताओ सर अगर मैं स्लो ट्रैक से 2cc करूंगा तो मुझे कितना समय लग जाएगा। तो उन्होंने बताया कि रोहित अगर तू स्लो ट्रैक से 2cc कंप्लीट करेगा रिकमेंड करके प्रोडक्ट्स को, तो भाई मिनिमम 3 से 4 महीने लग जाएंगे तेरे को 2cc करने के लिए। अब मैंने एक चीज सोची कि यार 3-4 महीने के अंदर मैं सिर्फ 2cc कंप्लीट करूंगा, मतलब 5वें महीने में काम करूंगा और 6वें महीने मुझे इनकम आएगी। पहली मंथ की इनकम के लिए मुझे स्लो ट्रैक के अंदर 6 महीने वेट करना पड़ेगा। अब मैं नहीं चाहता था कि यार मुझे 6 महीना वेट करना पड़े। मैंने चूज करा मीडियम ट्रैक। मीडियम ट्रैक के अंदर हम 1cc कंप्लीट करते हैं 18,000 रुपीज की, 1cc अगले मंथ कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब 2 महीने के अंदर आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। 2 महीने के अंदर 1cc इस महीने कंप्लीट करो, 1cc अगले महीने कंप्लीट करो, 2cc आपकी दोनों मंथ की काउंट होगी। तो 2 महीने आपको 2cc करने के लिए लग जाएंगे, तीसरे महीने काम को सीखोगे और चौथे महीने आपको इनकम आएगी। मैंने सोचा कि यार मीडियम ट्रैक में 4 महीना वेट करना पड़ेगा पहली मंथ की इनकम के लिए। अब मैं नहीं चाहता था कि मुझे 6 महीना वेट करना पड़े, 4 महीना वेट करना पड़े, मैं चाहता था कि फर्स्ट मंथ से मैं अपनी अर्निंग शुरू कर दूं, फर्स्ट मंथ से मैं अपना बिजनेस शुरू कर दूं, ठीक है। और उसके बाद में 3-4 महीने के बाद तो मैं अपना सुपरवाइजर लेवल तो बहुत प्यार से कंप्लीट कर लूंगा, राइट। तो मैं चाहता था कि 3-4 महीने के बाद मैं 25-30-40 हजार रुपए इस बिजनेस से कमा रहा हूँ, ना कि स्लो ट्रैक मीडियम ट्रैक से स्टार्ट करके सिर्फ 2cc कंप्लीट कर रहा हूँ, राइट। तो बस यही बात थी। अब एग्जैक्टली फास्ट ट्रैक मैंने समझा, फास्ट ट्रैक में समझ में आया कि भाई 36,000 रुपीज लगेंगे इकट्ठा प्रोडक्ट लेने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा जो मेरा सवाल था, मैं फास्ट ट्रैक से 2cc करना चाहता था, पहले ही मन से अपने अर्निंग शुरू करना चाहता था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा डाउट मेरा ये था कि भाई पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से लाऊंगा। क्योंकि यार घर में पता है एक ही प्रॉब्लम थी, पैसे की। सबसे बड़ी जो मेरी घर पे दिक्कत थी वो थी पैसे की। मेरी जेब में 70 रुपए पड़ा था जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था, राइट। जो स्लॉट बुक करने के लिए अमाउंट जो मैंने अरेंज करा था ना भाई, वो अमाउंट अरेंज करने के लिए मेरे को 1 हफ्ता लग गया था। 1 हफ्ता लग गया था वो 2-2.5 हजार रुपए अरेंज करने के लिए, जो स्लॉट आपने बुक करा होगा, राइट। कुछ नॉर्मल शॉपिंग करी होगी, नॉर्मल बिलिंग करी होगी, उसके लिए भी मुझे 1 हफ्ता लग गया था। और मैं 2cc कंप्लीट करने का सोच रहा था। मेरा कारण ये था कि मुझे जल्द से जल्द फॉरएवर में अपने लेवल अचीव करना है, जल्द से जल्द सुपरवाइजर बनना है, जल्द से जल्द मैनेजर बनना है, जल्द से जल्द अपने घर की हालात सुधारनी है। और मेरे से वेट नहीं रहा गया, मैंने फास्ट ट्रैक से डिसीजन बना लिया काम शुरू करने का। तो मेरे माइंड में कुछ ऐसे डाउट थे, ठीक है, कुछ ऐसे डाउट थे, राइट, जिससे कि आगे मैं अपने मेंटोर से डिस्कस करा, और वो डाउट्स हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या डाउट आपके माइंड में होंगे जब आप फास्ट ट्रैक से बिजनेस स्टार्ट करना। अच्छा मुझे बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भाई उनकी पहली मंथ से अर्निंग शुरू हो जाए, पहले ही मंथ से बिजनेस स्टार्ट हो जाए, और उनको एग्जैक्ट वो सोल्यूशन भी मिल जाए, ठीक है, अगर उनको पैसे की दिक्कत आ रही है ना, उसका भी उसको सोल्यूशन मिल जाए, और वो इसी मंथ से अपना बिजनेस चालू करके
अगले ही मंथ से अपना 25-30-40 हजार रुपए की अर्निंग शुरू करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो रेज हैंड करके बताना? अच्छा 12 लोग, 15 लोग। भाई बाकी लोग सो तो नहीं गए? हाँ जी, बाकी लोग सो तो नहीं गए भाई? चैटिंग वैटिंग तो नहीं चल रही है आपकी पीछे से, है ना? अच्छा कोई नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी रेज हैंड कर रहे हैं, अभी नींद खुल रही है लोगों की, है ना? सो तो नहीं गए भाई? नींद तो नहीं आ रही है? अगर नींद आ रही होगी तो भाई गुड नाइट बोलता हूँ मैं आपको, ठीक है? बाय बाय, टाटा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो, है ना? अच्छा बहुत सारे लोग बोल रहे सर आगे और समझाओ, आगे और भी जानना है हमें, है कि नहीं? अच्छा इस मीटिंग के एंड में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आपको मैं बताने वाला हूँ, और वो गुड न्यूज उन स्पेशल लोगों के लिए जिन स्पेशल लोगों को मैंने एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना है, ठीक है? जिनका मुझे अगले मंथ लेवल करवाना है, राइट? तो अगर आप चाहते हो कि अगले ही मंथ में आपका अच्छा अर्निंग हो जाए, अगले ही मंथ आपका सुपरवाइजर लेवल अचीव हो जाए, तो आपके लिए वो गुड न्यूज जानना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको ये मीटिंग एंड तक टिकना बहुत जरूरी है, ठीक है? अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि भाई स्लो ट्रैक से अगर आप अपना बिजनेस शुरू करते हो तो स्लो ट्रैक के क्या क्या बेनिफिट है जो आपको मिल जाते हैं, राइट? अगर आप अपना बिजनेस स्लो ट्रैक से शुरू करोगे, पहला जो बेनिफिट रहेगा, आपको 12 डिजिट की एफबीओ आईडी मिलेगी, ठीक है? जो 12 डिजिट की आईडी के थ्रू आप अपना बिजनेस जनरेट करने वाले हो, वो 12 डिजिट की आईडी आपको क्रिएट करवा के मिल जाएगी, राइट? केवाईसी वगैरह अपलोड करवा के, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, आपको मिलीनियर व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनवाया जाएगा, जिसके अंदर बड़े बड़े मिलीनियर जैसे कृष्णा अरोड़ा सर, रोहित अरोड़ा सर, प्रवीण सोलंकी सर, रवि राजपूत सर, ठीक है? सारे सीनियर्स आपको उस ग्रुप में दिख जाएंगे, उस व्हाट्सएप ग्रुप का आपका पार्ट बनाया जाएगा। तीसरा बेनिफिट, 5 डेज मिलीनियर ट्रेनिंग आपको मिलेगी। 5 दिन का एक ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम मिलेगा उन मिलीनियर्स के थ्रू जो इंडिया के अंदर टॉप बिजनेस परफॉर्मर्स है, जो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, जो मोर देन 1 लाख रुपए से ज्यादा अर्न, राइट? चौथा बेनिफिट, आपको 2cc की प्लानिंग मिलेगी, और वो ऑलरेडी मैंने आपको दे दी है। और उसके बाद सबसे बड़ा बेनिफिट, जिस बेनिफिट के लिए, जिस ट्रेनिंग के लिए लोग ज्यादातर लोग डिमांड करते हैं, जिस ट्रेनिंग की वजह से अचीवर्स क्लब में 24 घंटे के अंदर लोग 2cc कंप्लीट कर लेते हैं, और जिस ट्रेनिंग के लिए लोग 6-6 महीना वेट करते हैं, उस ट्रेनिंग का नाम है ग्रैंड लेवल अप ट्रेनिंग। जिस ट्रेनिंग के अंदर आपको सीक्रेट मिलने वाला है, आपकी वो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन, ठीक है? जो आप पाना चाहते हो, राइट? अगर आपको पैसे की दिक्कत आ रही है, आप फास्ट ट्रैक से बिजनेस शुरू करना चाहते हो, लेकिन आपके पास अमाउंट नहीं है, आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, आपको डर लग रहा है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, आपको प्लानिंग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, कोर्सेज चाहिए, आगे और भी चीजें आपको जो मिलने वाली है, राइट? तो ये सारी चीजें आपको ग्रैंड लेवल ऑफ ट्रेनिंग में बताई जाएगी, और वो ट्रेनिंग हो सकता है, ठीक है, आपको ही पता चल जाएगा, आपके मेंटोर आपको बता देंगे, जो आपके सीनियर आपसे कनेक्टेड है ना, उनसे आप पूछ लेना कि ये मैं लेवल अप ट्रेनिंग का पार्ट बनना चाहता हूँ, आप मुझे बताओ कि लेवल अप ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, एंड किस तरीके से मैं ट्रेनिंग अटेंड करूँ, राइट? तो स्लो ट्रैक के जो बेनिफिट है, एक गुड न्यूज मैं आपको बताऊं, एक गुड न्यूज मैं आपको बताता हूँ, जो स्लो ट्रैक के बेनिफिट है, जो 9000 की बिलिंग में मिलते हैं, भाई ऑलरेडी आपने ये 2000 की बिलिंग में क्वालिफाई कर चुके हो, ये सारे बेनिफिट आपको मिले कि नहीं मिले? 12 डिजिट की आपकी आईडी बन चुकी है, यस। मिलीनियर व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट आप बन चुके हो, द आंसर इज यस। 5 डेज ट्रेनिंग आपकी चल रही है, द आंसर इज यस। 2cc की प्लानिंग आपको मेरे साइड से मिल चुकी है, द आंसर इज यस। ग्रैंड लेवल ऑफ ट्रेनिंग वो मिलने की है, वो आपको कल मिलने वाली है, ठीक है? मतलब ये सारे बेनिफिट आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं मीडियम ट्रैक। अगर आप मीडियम ट्रैक से मतलब 1cc इस महीने कंप्लीट करके और 1cc अगले महीने कंप्लीट करके बिजनेस शुरू करते हो, तो क्या क्या बेनिफिट आपको मिल सकते हैं? पहली बेनिफिट आपको जो रहेगी, जितने भी स्लो ट्रैक के बेनिफिट रहेंगे, ठीक है, जितने भी आपके स्लो ट्रैक के बेनिफिट रहेंगे, वो आपके सारे ही मीडियम ट्रैक में आ जाएंगे, राइट? उसके बाद में 15 डेज का आपको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग मिलेगा। 15 दिन की एक ऐसी एडवांस स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग मिलेगी प्रवीण सोलंकी सर के साइड से, जिस ट्रेनिंग के अंदर आपको पूरा ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड से लेके स्क्रैच तक आपको हर एक चीज सिखाई जाएगी। पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 15 दिन के अंदर आपको क्लियर कराई जाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या ऐसी चीजें करनी पड़ती है, आपको क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, क्या क्या चीजें आपको परफॉर्म करनी पड़ती है, जिससे आप अपना 15 दिन के अंदर अंदर आने वाले टाइम पे लेवल अचीव कर सकते हो। वो 15 डेज स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग का आप पार्ट बन जाओगे। उसके बाद इंस्टाग्राम ब्रांडिंग कोर्सेस मिलेंगे आपको, ठीक है, 50,000 रुपए के। मतलब अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल कैसे डिजाइन करना है आपने, किस तरीके से अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, कैसे कंटेंट बनाना है, कैसे रील्स बनानी है, कैसे अपना प्रोफाइल ब्रांड बनाना है। आज कृष्णा सर का प्रोफाइल देख लो, ठीक है, आज जितने भी आपके सीनियर्स होंगे ना जो मीटिंग्स ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, राइट, ठीक है, उन सब की आप प्रोफाइल देख लो भाई, एक सेलिब्रिटी प्रोफाइलिंग करिए सबकी, एक सेलिब्रिटी प्रोफाइलिंग करिए, राइट? सबके बहुत अच्छे फॉलोअर्स है, सबके पर्सनली बहुत सारे अच्छे कंटेंट बना रहे हैं, सब लोग अच्छा खासा अपना इंस्टाग्राम बिल्ड कर रहे हैं, राइट, ठीक है। अब वो कैसे करा, वो सिखाया गया उनको, ठीक है। अब वो आपको कैसे सिखाया जाएगा, जब आप आगे अपना स्टार्ट कर पाओगे, राइट, ठीक है। उसके बाद आपको मीडियम ट्रैक से बिजनेस स्टार्ट करने के बाद सुपरवाइजर लेवल की प्लानिंग मिलेगी। 15 दिन के अंदर अंदर आप अपना सुपरवाइजर लेवल कैसे अचीव कर सकते हो। 15 डेज आपको पहले सिखाया जाएगा, बाद में जो महीने के 15 दिन रहेंगे, उस 15 दिन के अंदर आप अपना लेवल कैसे अचीव कर सकते हो, इसकी प्लानिंग मिलेगी,
ठीक है। और 25 to 30,000 रुपीज की मंथली इनकम प्लानिंग अलग से आपको कृष्णा अरोड़ा सर प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद 24/7 24/7 आपको सपोर्ट मिलेगा आपके सारे मिलीनियर से, आपके जो मैनेजर अपलाइन से, ठीक है, जिनसे आप कनेक्टेड होंगे, जो आपके अपलाइन मैनेजर, जो आपके सीनियर मैनेजर, राइट, उनसे आपको पर्सनली 24/7 24/7 24 घंटे आपको सपोर्ट मिलेगा। जो भी आपको दिक्कत आ रही है बिजनेस स्टार्ट करने में, जो भी आपको दिक्कत आ रही है बिजनेस करने में, प्रॉब्लम आ रही है, राइट, वो हर चीज का सोल्यूशन आपको मीडियम ट्रैक से बिजनेस स्टार्ट करने में। अब बात करते हैं क्यों ज्यादातर लोग अपना फास्ट ट्रैक से चूज करते हैं, क्यों ज्यादातर लोग अपना बिजनेस फास्ट ट्रैक से 36,000 की बिलिंग करके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, राइट, क्यों, उसका रीजन है क्या, ऐसा रीजन है क्या, वो चीजें ऐसे देखते हैं, राइट। तो वो सारे बेनिफिट हम जानते हैं कि अगर आप बिजनेस फास्ट ट्रैक से शुरू करते हो तो क्या क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट, स्लो और मीडियम ट्रैक के सारे बेनिफिट आपको मिल जाएंगे फास्ट ट्रैक के अंदर। जो स्लो ट्रैक में आपने बेनिफिट नोट करे होंगे, ठीक है, वो सारे बेनिफिट आपको फास्ट ट्रैक में मिल जाएंगे, राइट। उसके बाद 30 डेज 30 ट्रेनिंग्स मिलेगी आपको मिलीनियर्स के थ्रू, राइट। मतलब आप जो ट्रेनिंग अभी अटेंड कर रहे हो, अगर आप स्लो ट्रैक से शुरू कर रहे हो आपको सिर्फ 5 दिन तक ये ट्रेनिंग मिलेगी। अगर आप मीडियम ट्रैक से शुरू करते हो आपको 15 दिन का स्किल डेवलपमेंट, मतलब एडवांस ट्रेनिंग मिलेगी स्किल्स के ऊपर, वो स्किल्स आप सीखोगे। अगर आप 30 डेज 30 ट्रेनिंग्स का पार्ट बनते हो, मतलब आप लाइफ टाइम तक ये 30 डेज ट्रेनिंग आप अटेंड कर सकते हो, जो अचीवर्स क्लब आपको डेली सिखाता है, जो डेली अपना एक पर्सन आता है जो अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से, अपनी जर्नी से रिलेट करके आपको चीजें सिखाता है। उन सारे लोगों से सीखने का आपको मौका मिल जाएगा, प्राइम मेंबरशिप मिल जाएगी 30 डेज पे, ठीक है। उसके बाद एक ऐसी ट्रेनिंग जिस ट्रेनिंग की वजह से ही आज फॉरएवर इंडिया के अंदर कई हजारों लोग सुपरवाइजर है, कई हजारों लोग हैं जो ऑन द वे मैनेजर है, कई हजारों लोग हैं जो कार प्लान अचीवर्स है, कई सारे लोग ऐसे हैं जो चेयरमैन बोनस क्वालिफाई कर चुके हैं अचीवर्स क्लब में, कई सारे लोग ऐसे हैं जो टूर्स कंपनी के इंटरनेशनल डोमेस्टिक ट्रिप क्वालिफाई कर चुके हैं, 15-15 20-20 दिन के लोग सुपरवाइजर कर रहे हैं, राइट, जिस ट्रेनिंग की वजह से। अगर आप चाहते हो कि आपकी एक ही महीने के अंदर 15-20 लोगों की भी ज्वाइनिंग हो सकती है, राइट, इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद लोग एक ही मंथ के अंदर 15 से 20 लोग की ज्वाइनिंग करवा देते हैं। दैट्स ट्रेनिंग इज पर्सनल मेंटोरशिप ट्रेनिंग। उस ट्रेनिंग का, उस प्रॉब्लम का जो आपको लग रहा है कि भाई मैं ज्वाइन करवा पाऊंगा, उस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, वो है पर्सनल मेंटोरशिप ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग की वजह से ही आज की रेट में अचीवर्स क्लब के अंदर कई हजारों लोग सुपरवाइजर बने, कई सारे लोग असिस्टेंट मैनेजर बने, कई सारे लोग ऑन द वे मैनेजर्स हैं, ठीक है। और इस ट्रेनिंग के अंदर ही आपको एग्जैक्टली जो इंडस्ट्री के किंग है, जो नंबर 1 पे आते हैं पूरी दुनिया में, इंडिया के अंदर नंबर 2, इंडिया के अंदर नंबर 1 पे आते हैं, और पूरी दुनिया के अंदर नंबर 2 पे आते हैं, एंड बहुत जल्द वर्ल्ड में नंबर 1 वो आने वाले हैं, राइट, ठीक है। इस पर्सन जिसकी वजह से आज फॉरएवर इंडिया जाना जाता है। अच्छा, मुकेश अंबानी किसकी, जियो किसकी वजह से जाना जाता है, मुकेश अंबानी की वजह से जाना जाता है ना। टाटा कंपनी किसकी वजह से जाना जाता है, रतन टाटा की वजह से जाना जाता है। वैसे ही भाई फॉरएवर इंडिया, ठीक है, कृष्णा अरोड़ा के नाम से जाना, जिनको 5 साल का एक्सपीरियंस है, जो यंगेस्ट डायमंड सप्लायर मैनेजर लेवल पे, उसकी तरफ से आपको पर्सनल मेंटोरशिप ट्रेनिंग मिलेगी। 6 महीने की मैनेजर कैसे बनते हैं आपको एग्जैक्टली उसकी एक्शन प्लानिंग कृष्णा सर आपको देंगे। अचीवर्स क्लब का बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स आपको मिलेगा, ठीक है। बैंगोनी नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स आपको मिलेगा, राइट, जिसकी प्राइस है 1 लाख रुपीज, 75,000 रुपीज अचीवर्स क्लब के कोर्स की प्राइस है। 1 से 1.5 लाख रुपए के कोर्सेस आपको तो फ्री में मिल जाएंगे 2cc कंप्लीट करने के बाद। अब मुझे बताओ, यही कोर्सेज से नॉलेज लेके हजारों लोग हैं जो अपनी ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, यही कोर्सेज से नॉलेज लेके कृष्णा सर हजारों लोगों की ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, 1000 लोग का नेटवर्क बना सकते हैं। भाई मेरी आप 5 लोग की नहीं करा सकते। वही नॉलेज अगर आपको भी मिल रही है तो क्या आप 5 लोग की ज्वाइनिंग नहीं करा सकते, जिस नॉलेज से अगर आप 1000 लोग की ज्वाइनिंग करवा सकते हो? करवा सकते हो, यस और नो? डेफिनेटली करवा सकते हो, राइट, ठीक है। उसके बाद आपको 6 महीने की मैनेजर एक्शन प्लानिंग मिलेगी, डेली मॉर्निंग एंड नाइट ट्रेनिंग्स मिलेगी मैनेजर से, जो आगे आपको गाइड करने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे जो आपके अपलाइन मैनेजर से हमारी डेली मॉर्निंग मीटिंग्स होती है, नाइट ट्रेनिंग्स होती है, जिसके अंदर हम एक्जैक्टली डेली का वर्क शेड्यूल डिस्कस करते हैं। उसकी आपको एक्सेस मिल जाएगी। प्रोडक्ट जो आपकी 2cc आपने लिया है, वो प्रोडक्ट से अपने पैसे कैसे कमाने, प्रोडक्ट कैसे रिटेल करना अपना 15 दिन के अंदर अंदर, उसकी प्लानिंग भी आपको कृष्णा अरोड़ा सर पर्सनल मेंटोरशिप ट्रेनिंग में देंगे। उसके बाद अचीवर्स क्लब का ट्रिप जाता है ना, बहुत सारे लोग को पता होगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट अचीवर्स की मतलब रिट्रीट जाती है, राइट, ठीक है। जैसे अभी राजस्थान में गई थी, इससे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में गई थी, है ना। अभी हो सकता है आने वाले टाइम पे गोवा पे जाए या मनाली में जाए, है ना, पहाड़ों में, बर्फ वाली वादियों में, है कि नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप क्वालिफाई करने का आपको मौका मिल जाए, तो भाई 2cc करने के बाद भी आपको वो चांस मिल जाता है, जिससे फ्री में आप अचीवर्स क्लब का जो नेक्स्ट मंथ ट्रिप जाने वाला है, ठीक है, उसका पार्ट बन सकते हो। और आपके पास अगर लोग नहीं है ज्वाइन करवाने के लिए, तो आपको कुछ लीड्स मिल जाएगी। कुछ लीड्स मतलब वो लोग जो बिजनेस समझने के लिए इंटरेस्टेड है,
वो हम आपको सामने से देंगे, हम आपको गाइड करेंगे एग्जैक्टली कि किस तरीके से उन लोगों से डील करना है, कैसे उनको काम समझाना है, किस तरीके से आगे उनकी ज्वाइनिंग करवाना है, राइट। तो ये सारे बेनिफिट है फास्ट ट्रैक के, ठीक है। अब बहुत सारे लोग को लग रहा होगा, कुछ माइंड में डाउट होंगे, है ना। जैसे मैं फास्ट ट्रैक से 2cc कंप्लीट करना तो चाहता था, लेकिन माइंड में मेरे ये सारे डाउट, अब मैं एग्जैक्टली बताता हूँ ये सारे डाउट किस तरीके से आपके माइंड में चल रहे होंगे और एग्जैक्टली मैंने अपने डाउट्स को कैसे क्लियर करा था, ठीक है। सबसे पहला जो मेरा डाउट था, भाई मेरे पास पैसे नहीं है। लोगों के माइंड में डाउट पता क्या होता है, जब वो फास्ट ट्रैक से 2cc करना चाहता है, ठीक है। मेरे माइंड में डाउट ये था कि भाई मेरे पास अमाउंट नहीं था, मैं अमाउंट कहां से लाऊंगा, मैं 2cc कंप्लीट करना तो चाहता हूँ फास्ट ट्रैक से, लेकिन अमाउंट कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल, राइट। दूसरा डाउट मेरा ये था, भाई पैसा डूब तो नहीं जाएगा, पैसा मेरा डूब तो नहीं जाएगा, है कि नहीं, राइट। जो पैसा मैं जिनसे ले रहा हूँ उसको मैं रिकवर करवा पाऊंगा कि नहीं करा पाऊंगा, रिटर्न कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये दूसरा डाउट था। तीसरा जो मेरा डाउट था वो था कि कोई मेरे साथ ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, मैं जिसको बिजनेस समझा रहा हूँ वो मेरे साथ ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। इतने सारे प्रोडक्ट जो 2cc के आएंगे, ये इतने सारे प्रोडक्ट का मैं क्या करने वाला हूँ, राइट। ये मेरा चौथा डाउट था। पांचवा डाउट जो लोगों का होता है, बेसिक डाउट जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इनकम आएगी 2cc के बाद या नहीं आएगी, ठीक है। कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, फॉरएवर भाग तो नहीं जाएगी, है ना। ये भी लोगों का डाउट होता है, तो मेरा भी ये डाउट था कॉमन सा, राइट। और उसके बाद घर वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे, है ना। घर वाले नहीं मान रहे थे मेरे, राइट। मामा ने तो 2 खींच के चाटे मारे थे जब मैंने बिजनेस के बारे में उनको बताया था, है कि नहीं, कि भाई ये फालतू के चक्कर में मत पड़, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे ले, बीटेक कर ले, इंजीनियरिंग कर ले, 1 लाख रुपए की जॉब लग जाएगी, 50,000 रुपए की जॉब लग जाएगी। वो तो बाद में दिख गया कि कितने की जॉब लग रही है ना। लेकिन मामा को नहीं पता था कि ये बिजनेस तो मैंने समझा है, काम तो मैंने समझा है, पापा ने नहीं समझा आपके, है कि नहीं। बिजनेस समझ में आपके आया, पापा की तो नहीं आया, तो समझ में ही पापा के नहीं आया, तो भाई पापा अलाउ कैसे करेंगे आपको। तो मेरे भी घर वाले नहीं मान रहे थे, मुझे भी ये डाउट आ रहा था, मुझे एग्जैक्टली मतलब डाउट आ रहा था कि भाई मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये काम, राइट। मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सेल्फ डाउट आ रहा था, ठीक है, डर लग रहा था, है ना। आप सबके माइंड में भी होगा कहीं ना कहीं एक छोटा सा डर होता ही है कि भाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अच्छा मुझे बताओ कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनके ये सारे डाउट है, जिनके माइंड में ये सारे डाउट आ रहे हैं, अगर वो अपना फास्ट ट्रैक से बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, राइट। जिनके ये सारे डाउट आ रहे हैं, फटाफट रेज हैंड करो 1 मिनट के अंदर। 10, 12 लोग, 13, 14, अच्छा अभी लोग रेज हैंड कर रहे हैं ना। बहुत सारे लोग के माइंड में डाउट होता है, कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये सारे ही डाउट कृष्णा सर के माइंड में भी थे, मेरे माइंड में भी थे, रवि सर के भी माइंड में थे, आप सबके माइंड में भी होंगे। और जो भी पर्सन इस बिजनेस को शुरू करता है फास्ट ट्रैक से, उन सबके माइंड में ये सारे डाउट होते हैं। अब पहले डाउट पे आते हैं कि भाई पैसे नहीं थे मेरे पास। अब देखो ये काम किस लिए करना है, आप इस मीटिंग में बैठे हो क्या रीजन से बैठे हो, पैसे कमाने के लिए। अच्छा मुझे बताओ क्या आपके पास 2 महीने पहले पैसे थे, नहीं होंगे। जो सिचुएशन आपकी 2 महीने पहले थी, क्या आपने कुछ ऐसा करा है जिससे कि 10 साल पहले आपके पास पैसा था, राइट, और वो आज भी रहेगा और आगे भी रहेगा। क्या आज आप ऐसा कुछ करने वाले हो। आपके पास 10 साल पहले भी पैसा नहीं था, अभी भी नहीं है, तो आज कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे 10 साल बाद पैसा हो। क्या आप चाहते हो कि 10 साल बाद भी आपके पास पैसा नहीं रहे और यही बोलना पड़े कि भाई मेरे पास पैसे नहीं। तो मैंने एक चीज सोची कि आज तेरे पास पैसा क्यों नहीं है, क्योंकि भाई तूने ऐसा कुछ करा ही नहीं है रोहित जिसके वजह से तेरे पास पैसा होगा। कुछ ऐसा कर लिया होता अभी तक, खुद से कमा रहा होता, खुद से कुछ कर रहा होता, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपल सी बात है, पैसे नहीं है रोहित, इसीलिए तो तेरे को ये काम करना है। ऑलरेडी अगर घर में BMW, मर्सिडीज, जैगवार, ऑडी खड़ी होती है ना, लाखों करोड़ों की संपत्ति होती, बंगला होता, गाड़ियां होती, दुनिया घूम रहा होता, तो भाई काम करने की जरूरत होती क्या। इस मीटिंग में आप बैठे होते अगर आपके पास ये सब चीजें होती। भाई मेरे पैसे नहीं है, इसीलिए तो ये काम करना है। इससे बड़ा मोटिवेशन और क्या चाहिए काम करने के लिए, इससे बड़ा और मोटिवेशन क्या चाहिए काम करने के लिए। आपके पास पैसे नहीं है, इससे बड़ा कारण क्या चाहिए। भाई पैसे की जो दिक्कत है ना, ये एक ऐसा सोल्यूशन है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आपने तुरंत सॉल्व नहीं करा ना, तो भाई जिंदगी भर तक आपको दिक्कत देती रहेगी। मान लो एक कांटा है आपकी पैर में चुभ गया, एक कांटा आपकी पैर में चुभ गया और उस कांटे को आप तुरंत निकालोगे या बाद में निकालोगे, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद निकालोगे या तुरंत निकालोगे। एक बंदा बोला सर तुरंत निकालेंगे, 2 महीने बाद कैसे निकालेंगे, वो तो दर्द देगा बाद में। अगर आपने उस कांटे को तुरंत नहीं निकाला तो आपको वो लाइफ में बहुत बड़ी दिक्कत देगा, बहुत ज्यादा परेशानियां देगा, बहुत ज्यादा आपको दर्द देगा, है ना, पीड़ा देगा, राइट। तो भाई मेरे ये जो पैसे की दिक्कत है ना, ये लाइफ में आपके एक कांटा चुभा है, उस कांटे को आपको तुरंत निकालना पड़ेगा। तुरंत उस पैसे की प्रॉब्लम को आज आपने सॉल्व नहीं करा तो आने वाले टाइम पे आपको बहुत पीड़ा सहनी पड़ेगी, बहुत पीड़ा होगा, बहुत दर्द होगा। आने वाले टाइम पे जब मम्मी बोलेगी कि बेटा घर का ये छत ठीक कराना है, पैसे नहीं है, ठीक है, आप क्या बोलोगे, मम्मी यार मेरे पास पैसे नहीं है, है ना।
मम्मी बोलेगी बेटा मेरे लिए कुछ सामान लाके दा, मेरे लिए वो दवाई लाके दे, ठीक है। पापा बोलेंगे बेटा मेरे लिए दवाई लाके दे, 10-15 हजार की वो दवाई यार, आप क्या बोलोगे, भाई मेरे पास पैसे नहीं है ना। जब आप शादी कर चुके होंगे आपकी बीवी को बोलेगी कि भाई हाँ जी अजी सुनते हो, मेरे को कुछ चाहिए, मेरे को कुछ गिफ्ट चाहिए, है ना, मेरे को यहाँ पे घुमाने ले जाओ, मेरे को वो नेकलेस चाहिए, मेरे को वो झुमका चाहिए। आप क्या बोलोगे, मेरे पास पैसे नहीं है ना। आपका बच्चा होगा, बच्चा बोलेगा पापा मेरे को कॉलेज में एडमिशन दिलवाना है, पापा मेरे को मोबाइल फोन लेना है, पापा मेरे को यहाँ पे घुमाने ले जाओ, पापा ये खिलौना दिलाओ। आप क्या बोलोगे, मेरे पास पैसे नहीं है। तो आपको एक ही चीज समझनी पड़ेगी कि भाई आपके पास आज पैसा नहीं है, इसीलिए तो काम करना है। इससे बड़ा मोटिवेशन मत लो यार काम करने के लिए, राइट। यही एक सबसे बड़ा रीजन है जो मेरे सामने था कि मेरे पास पैसे ही नहीं थे। और पैसे की दिक्कत भाई पैसे से पैसा कमा के ही सॉल्व होगी ना। अगर आपके घर में पैसे की दिक्कत है तो पैसा कमा के ही सॉल्व होगी ना, सोचने से सॉल्व तो नहीं होगी। पैसा कमाने के लिए तो ये बिजनेस शुरू करना है। अगर आपके पास पैसे की दिक्कत है भाई, आपको ये भी सोल्यूशन आपको लेवल अप ट्रेनिंग में मिल जाएगा, उसकी टेंशन मत लो, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो घबरा चुके होंगे, सर कहाँ से पैसा लाऊं सर, सर कहाँ से पैसा लाऊं सर, मैं नहीं करना चाहता सर, पैसे ही नहीं है मेरे पास में। तो भाई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको लेवल अप ट्रेनिंग में सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, पैसा डूब तो ही जाएगा। एक बात मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा मुझे बताओगे कोई, अच्छा मुझे बताओ, कुंदन कुमार यहाँ पे दिख रहा है, कुंदन वॉइस आ रही है मेरी, अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, हाँ जी। अच्छा अपने आप को ना अनम्यूट कर सकते हो, चलो कोई नहीं। यहाँ पे अतुल नाम का एक पर्सन है, अतुल मेरी वॉइस आ रही है आपको, अनम्यूट करो। अतुल मुझे बताओ आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो अभी, फॉरएवर कौन सी, फॉरएवर कंपनी सर। फॉरएवर। वो फॉरएवर कितने लिविंग कंट्रीज में काम प्रोडक्ट्स करती है, कितने कंट्रीज में ऑपरेट हो रही है फॉरएवर, 165 अभी 165 168 हो गई सर। एग्जैक्टली। कितने सालों से चल रही है, 22 इन इंडिया। इंडिया में 22 साल से चल रही है, लेकिन पूरी दुनिया में कितने यस सालों से चल रही है, 40 साल। एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 44 ईयर्स से कंपनी चल रही है, राइट। यस कंपनी के यस 3000 से ज्यादा ऑफिसेस है, आपने फॉरएवर के बारे में जान चुके होंगे, आप अभी म्यूट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस कंपनी के अंदर आप ज्वाइन हो चुके हो वो कंपनी 165 देशों में काम कर रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, उस कंपनी के 2800 से ज्यादा, ऑलमोस्ट 3000 अभी हो चुके हैं, 3000 से ज्यादा वर्ल्ड वाइड ऑफिसेस है। कंपनी 44 ईयर्स हो चुके हैं कंपनी को पूरी दुनिया में ऑपरेट करते हुए, 22 साल से कंपनी को इंडिया में काम करते हो चुके हैं, राइट, ठीक है। और आपके जैसे 10 मिलियन से ज्यादा लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो फॉरएवर को कर रहे हैं, आप अकेले नहीं। कोई ऐसी कंपनी है जो बिना गवर्नमेंट के परमिशन के 165 देशों में जाके बिजनेस कर सकती है, बिना कोई गवर्नमेंट के सपोर्ट के। भाई आपको अगर छोटा सा धंधा अपने एक सिटी से दूसरी सिटी लेके जाना हो ना, आपको पहले पता है कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, ये स्टैंप पेपर करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इसकी साइन लेनी पड़ेगी, उसकी साइन लेनी पड़ेगी, ये ऑफिस जाना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट के ऑफिस जाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करने के बाद में वो आप अपना एक सिटी से दूसरी सिटी बिजनेस ले जा सकते हो। तो फॉरएवर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बिजनेस लेके जा रही है, तो बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट जा रही है क्या, बिना गवर्नमेंट सपोर्ट करे जा रही है क्या, नहीं जा रही है। सिंपल सी बात है भाई, गवर्नमेंट जिस कंपनी के ऊपर डाउट नहीं कर रहा, हम कौन होते डाउट करने वाले। तो पैसा डूबता वहां पे है जहां पे स्कैम होता है, फ्रॉड होता है। स्कैम और फ्रॉड में पता है, स्कैम फ्रॉड में पता है डिफरेंस क्या होता है। जो स्कैम कंपनीज होती है, जो फ्रॉड आपके साथ लोग करने आते हैं, वो पता है क्या होता है। पहली बात तो आपको शक्ल नहीं दिखाएंगे अपनी, दूसरी बात वो आपको अपने इंस्टाग्राम आईडी शेयर नहीं करेंगे, तीसरी बात वो आपको ट्रांसपेरेंटली चीजें नहीं बताएंगे। वो बस फ्रॉड करना होता तो पहली कॉल पे निकल लेके पैसे वैसे लेके भाग जाएंगे, राइट, ये चीजें होगी। लेकिन जो जेन्युइन कंपनी होती है वहां पे आपको ट्रस्ट दिलाया जाएगा, आपको एग्जैक्टली सारी चीजें समझाया जाएगी, आपको गाइड करा जाएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर करे जाएंगे, उसके बाद आपके ऊपर डिसीजन छोड़ेगी कि आपको करना है। तो फॉरएवर के अंदर, ठीक है, एज सच आपके साथ कुछ नहीं होने वाला। एक ट्रस्टेड ब्रांड है जिसको विवेक बिंद्रा सर प्रमोट करते हैं, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट करती है, राइट। वो कंपनी कभी फ्रॉड नहीं हो सकती। मैंने खुद समझा था इस कंपनी के बारे में, ठीक है। तो मुझे लगा कि यार इतने बड़े ब्रांड के साथ इतने बड़ी 165 देशों की गवर्नमेंट जिस कंपनी के ऊपर डाउट नहीं कर रही, मैं कौन होता हूँ डाउट करने वाले। तो पैसा डूबता वहां पे है जहाँ पे क्या होता है, फ्रॉड होता है। लेकिन फॉरएवर एक ट्रस्टेड ब्रांड है, ठीक है, जहाँ पे आपको कोई ऐसा डाउट करने की जरूरत नहीं है, राइट। जिस कंपनी के ऊपर आपको डाउट करने की जरूरत नहीं। उसके बाद कोई ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जैसे आप 2cc कंप्लीट करते हो, आपको अचीवर्स क्लब के साइड से कुछ कोर्सेस मिलते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे कोर्सेस मिलते हैं जिसके अंदर आपको एक्सेस मिलता है उन सारी नॉलेज का, जिससे आप एक ही मंथ के अंदर 20-20 लोगों की ज्वाइनिंग करवा सकते हो। तो भाई ज्वाइन पक्का करेगा सामने वाला, अगर आपने ढंग से उसको काम समझा है कि नहीं।
क्योंकि आपने भी तो ज्वाइन करा है, आपको ढंग से समझा गया था, आपके सारे डाउट क्लियर करे गए थे, तभी तो आपने ज्वाइन करा है, वरना क्यों करते हैं, है कि नहीं। तो ज्वाइन सामने वाला तभी करेगा जब उसको ढंग से चीजें क्लियर हो। कहने का मतलब यही है कि आपको उसके लिए भी गाइड करा जाएगा, ठीक है। इतने सारे प्रोडक्ट का मैं क्या करूंगा सर, प्रोडक्ट जो घर पे आएंगे ये सारे प्रोडक्ट क्या मैं खुद यूज करूंगा सर, 36,000 के प्रोडक्ट की दुकान तो डालनी नहीं है ना। तो एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा उसके लिए, राइट। कहीं ना कहीं ये सारे माइंड में डाउट चल रहे होंगे। तो आप चाहते हो कि आप जो प्रोडक्ट आपके घर पे आए वो प्रोडक्ट आपके रिटेल हो जाए, उससे भी आप अपना 20-25,000 रुपए कमा लो। तो इसकी प्लानिंग आपको लेवल अप ट्रेनिंग में मिलने वाली है कि प्रोडक्ट्स का आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम आएगी कि नहीं आएगी। ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दिया कि यार देखो, अगर आपने कोई नई सी जॉब ज्वाइन करी है, आपको 1 महीना 2 महीना 3 महीना इनकम नहीं है, आप चौथे महीने काम पे नहीं जाओगे वहां पे। बात सही बोल रहा हूँ, यस सर, डेफिनेटली राइट। मैं फॉरएवर में 1 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे मेंटोर 5 साल से काम कर रहे हैं, कई सालों से फॉरएवर चलती आ रही है, कई सालों से लोग पैसा कमा रहे हैं, कई सालों से लोग अपने लेवल्स कर रहे हैं, कई सालों से लोग बिजनेस करते आ रहे हैं। तो भाई इतने सालों से अगर फॉरएवर में कोई काम कर रहा है तो बिना पैसे के तो नहीं कर सकता। किसी जॉब में 3 महीने हम नहीं टिक पाते हैं, पैसे नहीं आए, राइट। तो फॉरएवर के अंदर बिना पैसे के काम करे कोई सालों टिक सकता है क्या? नहीं टिक सकता है। मैं अगर 1 साल से काम कर रहा हूँ, बिना पैसे आए क्या मैं फॉरएवर में काम कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। सिंपल सी बात है। तो भाई पैसे आ रहे हैं तभी तो काम कर रहा है, ठीक है, तभी तो काम हो रहा है, तभी तो बिजनेस हो रहा है, तभी तो लोग आगे बढ़ रहे हैं, तभी तो लोग पैसा कमा रहे हैं, तभी तो लोग लाइफ में कुछ अचीव कर पा रहे हैं। बिना पैसे के तो कोई भी नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, राइट। कंपनी भाग के नहीं जाएगी भाई, भाग के कहा जाएगी, है ना। 165 देश छोड़ के, दुनिया छोड़ के मंगल पे तो नहीं चली जाएगी, है ना, चांद पे तो नहीं जाएगी भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। फॉरएवर को भागना ही होता तो 44 ईयर्स पहले भाग जाती। देखो एक कंपनी जो होती है ना, मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ। कोई भी पर्टिकुलर कंपनी जो नेटवर्क मार्केटिंग का झोला पहन के आई है, मतलब जो नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी बोलती है अपने आप को, लेकिन वो एक्चुअल में पैसा डुबाने वाली कंपनी, तो उसके अंदर वो कंपनी पता है, पहली बात तो वो 2-3 साल ही 2-3 साल से ज्यादा नहीं टिक पाएगी, वो कभी भी अपना 5वां जन्मदिन नहीं बना पाएगी, राइट। लेकिन फॉरएवर एट दिस टाइम 44 ईयर्स से चल रही है। कंपनी को भागना होता तो भाई 5वें साल भी भाग जाती, पहले साल ही भाग जाती, दूसरे साल ही भाग जाती। और लोग जो करोड़ों लोग फॉरएवर में ज्वाइन कर रहे हैं, है ना, अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता तो भाई करोड़ों क्यों काम करते फॉरएवर, राइट। क्या कहने का मतलब है, कंपनी भागती वो है जो एकदम, जो जहाँ पे प्रॉफिट की बातें ज्यादा करी जाती है, राइट, सिंपल। घर वाले नहीं मान रहे, ये सबसे बड़ा सवाल लोगों का आता है। मेरे माइंड में एक सवाल था कि यार घर वाले क्यों नहीं मानेंगे, घर वाले क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको काम समझ नहीं आया। मान लो अगर मुझे इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है, मेरे को आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग करनी थी। अब मेरे मामा को, मेरे मम्मी को, मेरे चाचा को, फूफा को नहीं पता था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है। मैं उनके पास गया, मैंने उनको बोला कि मामा मामा मेरे को इस ब्रांच से, इस फील्ड में इंजीनियरिंग करनी है, मेरे को इस फील्ड में जाना है, इस फील्ड में पढ़ाई करनी है, राइट। तो वहां पे उन्होंने बोला कि बेटा मेरे को तो उसकी कुछ समझ नहीं है, तेरे को अगर समझ में आ रहा है, तेरे को अच्छा फ्यूचर दिख रहा है तो तू कर ले। वहां पे डिसीजन किसके हाथ में लिया मैंने? अपने हाथ में लिया। किसी और के हाथ में डिसीजन डलाया क्या? नहीं डलाया, राइट। जब पहला मोबाइल फोन मेरे को लेना था, वो मैंने अपने डिसीजन से लिया। मेरे को पहली लाइफ में सिगरेट पीनी थी, वो मैंने अपने डिसीजन से पी। मेरे को पहली गर्लफ्रेंड पढ़ानी थी, मैंने अपने डिसीजन से पढ़ाई। तो भाई जब ये सब चीजों के लिए अपने से खुद से डिसीजन ले सकते हैं, तो भाई क्यों बहाना देना घर वाले नहीं मान रहे? क्योंकि ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं, है कि नहीं भाई, मैं तो नहीं कर रहा, आप भी नहीं कर रहे होंगे, है कि नहीं। अगर अच्छी बात है नहीं कर रहे होंगे, अगर बुरी बात है कर रहे होंगे तो ठीक है, आज ही छोड़ दो ये सारी चीजें, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, घर वाले नहीं मान रहे, इसका कारण बताता हूँ। क्योंकि मैंने काम समझा था 100%, मेरे को समझ में आया 50%, मैंने घर वालों को बताया 20% और उनको समझ में आया 10%। अब मुझे बताओ, मेरे घर वालों को अगर 10% ही चीजें समझ में आ चुकी है, तो क्या वो मुझे 100% अलाउ करेंगे ये काम करने के लिए? द आंसर इज नो, क्योंकि उनको 10% ही समझ में आया। जब उनको समझ में ही नहीं आया तो मुझे अलाउ कैसे करेंगे काम समझने के लिए, काम करने के लिए? अच्छा मुझे बताओ कि आपके घर वाले कभी पढ़ाई करने के लिए आपको मना करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको पता है कि पढ़ाई से आपका भला हो सकता है। बिल्कुल वैसे ही अगर आपके घर वालों को पता है कि फॉरएवर से आपका भला हो सकता है, तो जिंदगी भर में आपको कभी वो मना करेंगे? कभी अलाउ, कभी मना करेंगे? कभी कभी बोलेंगे कि ये बेकार के काम है? नहीं बोलेंगे ना। अगर उनको पता है कि आप इस बिजनेस के थ्रू उनके लिए क्या कर सकते हो, अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव कर सकते हो, क्या क्या चीजें सीख सकते हो, क्या क्या नॉलेज ले सकते हो, आप अपनी कम्युनिकेशन बिल्ड कर सकते हो, अपने फाइनेंशियल नॉलेज ले सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आपको पता है, आपके घर वालों को पता है कि फॉरएवर से आपको मिल सकती है, फॉरएवर से आपका वो करियर बन सकता है, जो करियर आपका एक पढ़ाई करके भी लाखों लगाने के बाद भी नहीं बन सकता, अगर ये घर वालों को पता होता, तो क्या वो कभी आपको मना करते ये काम करने के लिए? नहीं करते मेरे भाई। तो घर वालों को दिक्कत तो ये है ना कि ये पता ही नहीं है,
तो जब अगर आप अच्छे से समझाओगे तो हो सकता है मान जाए, नहीं भी मान रहे यार तो डिसीजन अपने हाथ में लो। कितने सारे लोग ऐसे होंगे जो सिगरेट पीते होंगे, दारू पीते होंगे, गांजा फूकते होंगे, लड़की छेड़ते होंगे, पार्टी करते होंगे, दारू पीते होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, बीरा क्या कहते हैं बियर पीते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। यस और नो, होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अच्छा मुझे बताओ, ये सारे लोग जो कैटेगरी मैंने बताया, ये सब लोग सिगरेट पीने जाते हैं तो पापा से पूछ के जाते हैं, पापा पापा 100 रुपए चाहिए, सिगरेट पीनी है मेरे को? पूछते हैं क्या पापा से? नहीं पूछते हैं। अच्छा ये लोग क्या पूछते हैं, पापा वो रिया का कॉल उठा रहा है, पापा वो रिया का कॉल आ रहा है क्या, उठाओ मैं? पूछते हैं क्या? भाई नहीं पूछते। कहने का मतलब यही है कि भाई जब बुरी चीजें करने के लिए घर वाले से परमिशन नहीं ले रहे, तो मेरे भाई आप अच्छी चीजें करने के लिए परमिशन क्यों ले रहे हो? आप कुछ बुरा कर रहे हो इस बिजनेस को स्टार्ट करके? नहीं कर रहे हो। क्या आप कुछ गलत करने जा रहे हो इस बिजनेस को स्टार्ट करके? नहीं कर रहे हो। आप कुछ अच्छा ही करने जा रहे हो ना, आप अपने घर वालों का भलाई करने जा रहे हो ना, आप अपने करियर में कुछ अच्छा ही करने जा रहे हो, कुछ नया सीखने जा रहे हो, इंडिपेंडेंट बनने जा रहे हो। भाई मुझे बताओ, अगर आपके पापा आपके खर्चे संभाल रहे, 5,000 वो आपके ऊपर लगा रहे हैं हर महीने, ठीक है, साल भर के 60,000 रुपए हो गए। 60,000 रुपए अगर आप वो 5,000 रुपए हर महीने जो खर्चा आपके पापा आपके ऊपर लगा रहे हैं वो खुद उठा रहे हो, तो 60,000 रुपए साल भर के आपने अपने पापा के जो खर्चे होने वाले थे आपके ऊपर वो बचा लिए। तो ये काम शुरू करके आप अपने घर वालों का फायदा करवा रहे हो या नुकसान करवा रहे हो? फायदा करवा रहे हो। द आंसर इज यस। तो घर वालों का फायदा करवाने के लिए उनसे झूठ बोल के भी काम शुरू करना पड़े, क्योंकि लोग तो झूठ बोलते हैं बुरी चीजें करने के लिए, तो कुछ अच्छा करने के लिए झूठ बोला जाए तो क्या दिक्कत है भाई? अगर नहीं कर रहे फैमिली सपोर्ट तो भाई कुछ परमिशन नहीं लेना। जब 15, 20, 25 हजार रुपए कमाने लग जाओगे, 2-3 महीना जब हो जाएगा, अच्छी इनकम आ जाएगी, तो घर वाले खुद बोलेंगे बेटा तू ये काम कर, क्योंकि उनको पता है कि भाई जो खर्चे वो आपके ऊपर लगा रहे थे वो खर्चा आप खुद से संभाल रहे हो, खुद से कर रहे हो, खुद से पूरे कर रहे हो, राइट? तो डिसीजन आपका हमेशा अपने हाथ में होना चाहिए। घर वाले कभी भी नहीं मानेंगे जब तक उनको आप प्रूफ करके नहीं दिखाओगे। मेरे में जिगरा था, मैंने करके दिखाया। आज कृष्णा सर के घर वाले उनको कभी मना कर सकते हैं काम करने के लिए? नहीं कर सकते हैं। रोहित सर के घर वाले उनको मना कर सकते हैं काम करने के लिए? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उस काम के अंदर सक्सेसफुल बन चुके हैं। आप थोड़ा बहुत अचीव करो, आप 5,000 रुपये भी अपना महीने का कमाओ और वो 5,000 का चेक अपने घर वालों के पास ला के दिखाओ। क्या वो आपको ऐसे बोलेंगे कि भाई बेटा लाओ 5,000 का चेक मैं फाड़ देता हूँ, है ना, और ऐसे करके वो फाड़ देंगे? ऐसा कुछ होगा क्या? भाई नहीं होगा ना। प्राउड फील करेंगे क्योंकि आपने पहली जिंदगी की कमाई खुद के दम पर कमाई है। तो कहने का मतलब यही है कि यार घर वाले आपके मानेंगे तभी जब आप कुछ प्रूफ करके दिखाओगे, राइट? बस यही बात होती है। उसके बाद मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बहुत सारे लोग को डाउट होता है कि सर मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, है ना, मैं स्टार्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं किसी को ज्वाइन करवा पाऊंगा कि नहीं करवा पाऊंगा। भाई मुझे बताओ, जिस इंसान को खुद पे बिलीफ है, खुद पे विश्वास है, जो लाइफ में कुछ नया सीखना चाहता है, कुछ नया ट्राई करना चाहता है, जिसको खुद पे विश्वास है, खुद पे बिलीफ है ना, उसको ना ये विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है कि तू इस काम को कर सकता है। सचिन तेंदुलकर को, ठीक है, कभी भी ये नहीं बताया गया कि भाई तू क्रिकेट खेल। उसने खुद पे बिलीव रखा कि वो क्रिकेट से कामयाब बन सकता है, उसको 100% विश्वास था। अच्छा सचिन तेंदुलकर को कितना परसेंट विश्वास था क्रिकेट पे कि वो उस काम को कर सकते हैं? 1000% था, है ना? शाहरुख खान को कितना परसेंट विश्वास था कि वो अच्छा एक्टर बन सकते हैं? 1000% विश्वास था, है कि नहीं? MS धोनी को कितना परसेंट विश्वास था? भाई उनके पापा भी तो नहीं मान रहे थे, उनके पापा क्या बोल रहे थे उनको कि बेटा TC की जॉब कर ले, ये क्रिकेट विकेट कुछ नहीं रखा, ये फालतू के फंडे है बस। अगर वो अपनी पापा की बात मान लेते उस समय पे, जिस समय पे उनको उनके पापा को क्रिकेट की नॉलेज नहीं थी, और वो मान ले होते, क्या होता? वही जॉब कर रहे होते, वही नॉर्मल जिंदगी जी रहे होते जो आज लोग जी रहे, है कि नहीं? लेकिन आज वो दुनिया से कुछ अलग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना। आज आप उनको जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? क्यों? क्योंकि उन्होंने वो डिसीजन जो लिया वो अपने ऊपर लिया, अपने लिए लिया, अपनी लाइफ के लिए लिया। सिंपल। तो डिसीजन आपके हाथ में रहेगा। जिस इंसान को खुद पे विश्वास हो, राइट, वही इंसान लाइफ में कामयाब बन सकता है। अगर आपको अपने ऊपर डाउट है तो भाई आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर आप खुद पे डाउट कर रहे हो, ठीक है, कभी भी आप ना, मतलब एक चीज समझाई गई है वेदों में, ठीक है, आप अपने ऊपर अगर जिस इंसान ने अपने ऊपर डाउट करना शुरू कर दिया भाई, उसका भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो हर फील्ड में जाएगा। वो बोलेगा कि भाई मैं शादी करूंगा, बच्चे नहीं है, तो वो वहां पे भी डाउट करेगा। वो बोलेगा मेरे को घर बनाना है, बोलेगा नहीं हुआ, तो वो वहां पे भी डाउट करेगा। वो कोई नई जॉब ज्वाइन करेगा, वो बोलेगा भाई मैं अच्छा इंटरव्यू नहीं दे पाया, तो वो वहां पे भी डाउट करेगा। वो मान लो फॉर एन एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाएगा, एग्जाम देने जाएगा, वो बोलेगा भाई मैं फेल हो गया, तो मैं नहीं कर पाया, तो, है कि नहीं? तो वो हर जगह डाउट करेगा, और ऐसे लोग लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते।
जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर आप अपने ऊपर डाउट करते रहोगे तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन जिस दिन आपने अपने ऊपर विश्वास करा, तो विश्वास करना है यार, जिस दिन आपके ऊपर दुनिया विश्वास नहीं कर रही, उस दिन अगर आपने अपने ऊपर विश्वास कर लिया तो भाई गारंटीड बता रहा हूँ, नाम के आगे ना बहुत बड़ी कामयाबी लग जाएगी तुम्हारे हाथ के, राइट? सिंपल सी बात है। तो अपने ऊपर बिलीव करो। एक छोटी सी एज का बच्चा, 18 19 20 साल की लड़कियां इस काम को कर सकती है। लड़कों की बात नहीं कर रहा, लड़कियां की बात कर रहा हूँ। आज मेरी टीम में कुछ ऐसी लड़कियां भी है जो 18 साल की एज में सुपरवाइजर है, 18 साल की एज में 20 25 30 40 हजार में कमा रही है। अचीवर्स क्लब में 18 साल की लड़कियां मैनेजर है। एक लड़की कर सकती है भाई, आप क्यों नहीं कर सकते? आप में क्या दिक्कत है? आप में क्या बुराई है? सिंपल। कंडीशन सिचुएशन सबकी बुरी होती है, हमारी भी थी, आपकी भी है। सिचुएशन बुरी है, अच्छी करने के लिए तो काम शुरू करना है। अगर नहीं करा तो वैसे ही रहेगी। क्या आप चाहते हो कि 10 साल पहले जो जिंदगी आप जी रहे थे 10 साल बाद भी वही लाइफ आप जीते रहो? कोई नहीं चाहता। तो डिसीजन कब लेना पड़ेगा? कल, परसों, उसके अगले महीने बाद। भाई अगर 4 दिन से भूखे पड़े हो, खाना नहीं खाया, तो खाना क्या 1 महीने बाद खाओगे, 2 महीने बाद खाओगे, 3 महीने बाद खाओगे? कब खाना पड़ेगा भाई? तुरंत खाना पड़ेगा। तो पैसे की दिक्कत लाइफ में अभी है, पैसे की प्रॉब्लम लाइफ में अभी है, लाइफ में चैलेंजेस है, लाइफ में दिक्कत है, प्रॉब्लम्स है, काम अभी करके सॉल्व करना पड़ेगा ना, ये 1 महीने बाद करोगे? तो भाई सिंपल सी बात है, ये सारे डाउट मेरे माइंड में थे, आपके भी माइंड में होंगे, और कहीं ना कहीं ये छोटे मोटे डाउट आपके और अच्छे से आगे लेवल अप ट्रेनिंग में क्लियर होंगे, ठीक है? बट उससे पहले एक सबसे बड़ी गुड न्यूज की बात करते हैं। एक सबसे बड़ा सरप्राइज, सबसे बड़ी गुड न्यूज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और वो ये है कि क्या 2cc, ठीक है, हाँ जी, बहुत बड़ी गुड न्यूज है आपके लिए। क्या 2cc कम से कम अमाउंट में भी हो सकती है अगर आप फास्ट ट्रैक से 2cc कंप्लीट करना चाहते हो? कितने लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि भाई 2cc के कम से कम अमाउंट में भी हो सकती है अगर मैं 2cc फास्ट ट्रैक से कंप्लीट करना चाहता हूँ? फटाफट से रेज हैंड करो, फटाफट से। अभी लोगों के ना रेज हैंड आने चालू होंगे, है कि नहीं? जो लोग सोए पड़े होंगे, भाई मैं आपसे बोल रहा हूँ भाई, सो के नींद से उठ जाओ, ठीक है? क्योंकि सोते रहोगे तो भाई जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, सोते ही रहोगे बस। नींद करके, है ना, नींदें पूरी करके आप लाइफ में ड्रीम्स नहीं पूरे कर सकते अपने, राइट? या तो नींद पूरी कर लो, या तो ड्रीम्स पूरे कर लो, या तो अभी मेहनत कर लो, 50 साल लाइफ के एंजॉय करो, या तो अभी एंजॉय करके 50 साल मेहनत करते रहोगे, राइट? अभी आप जिस सिचुएशन में हो, आप ये डिसाइड करो कि आने वाले 5 साल मेरे को मेहनत करके 50 साल की जिंदगी आसान बनानी है, या आने वाले 5 साल एंजॉय करके मुझे 50 साल की लाइफ रगड़ते रहनी है किसी नौकरी के अंदर, राइट? तो ये सबसे बड़ी गुड न्यूज आप सब लोगों के लिए है, और ये गुड न्यूज मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको ये कल या परसों की डेट में, या जब भी लेवल अप ट्रेनिंग आपकी होगी, उस पर्सन से आप कोऑर्डिनेट कर लेना जिससे आपको इस मीटिंग का लिंक दिया होगा। वो आपको बताएगा कि एग्जैक्ट लेवल अप ट्रेनिंग कब होने वाली है, और कैसे आप लेवल अप ट्रेनिंग क्वालिफाई कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको कुछ डिस्काउंटेड ऑफर्स मिलेंगे, जिससे आप कम से कम अमाउंट के अंदर अपनी 2cc का टर्नओवर कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आपको पैसे की दिक्कत आ रही है, घर वाले नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे, चाचा फूफा नहीं मान रहा, हर चीज का सोल्यूशन आपको उस मीटिंग में मिल जाएगा, राइट? तो कितने लोग ऐसे हैं जो रेडी है, एक्साइटेड है लेवल अप ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, राइट? फटाफट से रेज हैंड करो। चलो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो उससे पहले मैं आपको ना एक चीज दिखाना चाहूंगा, ठीक है? जैसे मैं आपको बता दूं, जस्ट गिव मी अ मिनट। जैसे आप अपनी 2cc कंप्लीट करते हो, आपको मैंने बताया था कि आपको एक कोर्स मिलता है अचीवर्स क्लब का, ठीक है? जस्ट सेकंड गाइस, राइट? तो अचीवर्स क्लब का कोर्स का एक इंट्रो वीडियो है मेरे पास, ठीक है? जिस इंट्रो वीडियो के अंदर आपको एग्जैक्टली गाइड करा गया कि किस तरीके से, ठीक है, आप अपना आगे नॉलेज ले सकते हो। 2cc के बाद जो भी आपकी काम रहेगा, उस काम के अंदर आप अपना बेहतर तरीके से किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, ये आपको एग्जैक्टली इस वीडियो में बताया, राइट? तो ध्यान से सुनना इस वीडियो को, बढ़िया। यार कृष्णा रोहित, एक चीज मेरे साथ साथ रिपीट करोगे? कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पापड़। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं सर ये क्या चल रहा है। यार कृष्णा रोहित, एक चीज मेरे साथ साथ रिपीट करोगे? कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, ऐसे पापड़। नहीं होता। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पता पक्का है? पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। ट्रू। पता है क्या होता है, कई बार लोगों के पास जब अपॉर्चुनिटी टाइम से नहीं मिलती, लोग इसी तरीके से लड़खड़ा जाते हैं, और अगर ऐसी गाइडेंस नहीं मिलती तो भी लोग लड़खड़ा जाते हैं। हाँ, बढ़िया बात ये है यार, 4 साल पहले हम नहीं लड़खड़ाए और हमारे सामने जब ये अपॉर्चुनिटी आई हमने पकड़ ली। अगर सही बात हमने है। ना पकड़ी होती तो आज हम यहाँ ना बैठे होते। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम एक इतना अच्छे सिस्टम में इन्वॉल्व हो चुके हैं, हमें लगभग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ यार 5 साल होने को है, Almost हमें like this.
क्या अभी तक विश्वास हो रहा है? कितना टाइम बीत चुका है अभी तक? यार मेरे को तो बिल्कुल नहीं हो रहा। मतलब 5 साल पहले क्या सोच के स्टार्ट किया था, मुझे मैं इसको मेट्रो में जा रहा था 7 बिलिंग कराने के लिए यार। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने अभी अपना बीबीए अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा और मुझे लग रहा है तूने अभी अपनी 12th कंप्लीट करी यार। हमने तो 12th के बाद ही छोड़ दिया था। हमने तो 12th के बाद डिसीजन ले लिया था कि हमसे ना हो पाएगा। मैं ही पड़ गया था पढ़ाइयों के चक्कर में और ये तो 12th कंप्लीट करी और सीधा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। लेकिन सीधा नोट कमाने के चक्कर में। सीधा नोट। चलो ये तो बात सही है यार, बट आज ये जो हमारे सामने लोग बैठे हैं ना, इन्होंने भी ये डिसीजन लिया है और ये भी लड़खड़ाए नहीं है। तो मैं आप सबका वेलकम करता हूं अचीवर्स क्लब के इस ब्रांड न्यू कोर्स में, जो इस इंडस्ट्री की एक रेवोल्यूशन हो सकता है। रेवोल्यूशन हो सकता है, नहीं होके रहेगा। रीजन, हमने अपनी पूरी जान डाल दी इस कोर्स के अंदर, हमने पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। आप सब लोग अगर इस कोर्स को इंप्लीमेंट कर लोगे तो फॉरएवर में बहुत ऊंची हाइट्स पर जाओगे, ये मेरा दावा है। कैसे नहीं जाएंगे ऊंची हाइट्स पे? बिकॉज ये कोर्स बनाया गया है जीरो से हीरो बनने के लिए। बिकॉज जब हमने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आए, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अपनी जर्नी स्टार्ट करी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ज्यादातर लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस नहीं होता, सबने फ्रेश स्टार्ट करा हमारी तरह। तो आप लोगों को एक बात बताऊं कि इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या चीजें सीखने को मिलेंगी, वो बताएंगे सबसे पहले कृष्णा भाई। इस कोर्स के अंदर तो बेसिक सारी स्किल्स हमने कवर करी दी हैं। जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आपको स्किल्स रिक्वायर्ड है सब कवर करी दी हैं। बट टॉपिक्स को डिफरेंशिएट करूं तो लीड जनरेशन हो गया, इन्विटेशन हो गया, फॉलो अप, क्लोजिंग, अपने माइंडसेट को किस तरीके से आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको गोल सेटिंग कैसे करनी है, गोल्स को अचीव कैसे करना है, डेली रूटीन क्या, डेली हैबिट्स होनी चाहिए आपकी सक्सेसफुल बनने के लिए, एक प्रोस्पेक्ट को क्लोज कैसे करना है, ज्वाइनिंग कराने के बाद उसकी टीम कैसे बिल्ड करानी है, ये सारी चीजें आपको इसी कोर्स के अंदर पता लगेंगी। डेफिनेटली आप इस कोर्स को दिन रात सीखोगे, देखोगे, इंप्लीमेंट करोगे तो आप भी हम इस लोगों की तरह कामयाब डेफिनेटली बन जाओगे और जीरो से हीरो का सफर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में नंबर 1 ग्रुप का पार्ट आप लोग बनने वाले हो। और फटाफट से लर्निंग स्टार्ट कर दो। आगे बहुत सारी वीडियोस हैं। इस कोर्स को एक नाम दे तो दे सकते हैं, छोटा पैकेट और बड़ा धमाका। अगर आपने लर्निंग कर ली और लर्निंग करके जब बाहर निकलोगे ना, आप ये चीज बोलोगे कि मेरा बेस्ट डिसीजन था इस कोर्स से लर्न करने का। फटाफट से जाओ, डायरी पेन उठाओ, आगे जितना भी स्किल्स का सेगमेंट है जिसमें तरंग सर ने, रोहित सर ने, मैंने, हम सब ने मिलकर अपना बेस्ट दिया है, उसको सीखने लग जाओ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद की चीजें नहीं दिखा सकते है ना। उसके बाद की चीजें आप देख सकते हो जब आपका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है ना, जब आपका वर्क शुरू हो चुका है, राइट। ठीक है, अब मेन बात करते हैं कि लेवल अप ट्रेनिंग कौन लेने वाला है, राइट। तो मैं आपको बता दूं, जिस पर्सन की कल ट्रेनिंग होने वाली है या कल या परसों जब भी होगी, ठीक है, आपको एग्जैक्टली हिंट मिल जाएगा, आपको शेड्यूल आ जाएगा कि किस तरीके से आप सीखने वाले हैं और किस तरीके से आपके आगे लेवल अप ट्रेनिंग में रजिस्ट्रेशन होने वाली है। तो जो पर्सन आज की या जो भी लेवल अप ट्रेनिंग होगी उसको कंडक्ट करने वाली जो पर्सनालिटी है, जो स्पीकर है लेवल अप ट्रेनिंग के, ठीक है, इज द पर्सन जो इंडिया के अंदर, ठीक है, फॉरएवर इंडिया में नंबर 3 FBO है, ठीक है, कृष्णा अरोड़ा सर के ब्रदर है। आज इनकी टीम के अंदर मोर देन 4,500 सुपरवाइजर्स है, कई हजारों असिस्टेंट मैनेजर्स है, मोर देन 200 से ज्यादा CLTs है, मैनेजर्स है, राइट। ठीक है, आज वो इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़े लेवल पे क्वालिफाइड है ऑलरेडी। मतलब अपने MBA को पढ़ाई के साथ साथ उसको हम भी जब बिजनेस स्टार्ट करा था वो अपने BBA की पढ़ाई कर रहे थे, MBA परस्यू कर रहे थे, राइट। ठीक है, तो उस टाइम पे उन्होंने इस बिजनेस को शुरू करा था, पढ़ाई के साथ साथ में उन्होंने अपना 6 महीने के अंदर मैनेजर लेवल अचीव करा। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ ही सफायर मैनेजर लेवल पे पहुंचे, जहाँ पे उनकी मंथली इनकम मोर देन 10 लाख रुपीज क्रॉस करेगी। अब वो एग्जैक्टली आपको कल लेवल अप ट्रेनिंग में गाइड करेंगे। कल आपको एग्जैक्टली सिखाया जाएगा कि किस तरीके से विद इन 24 आवर्स अगर आप फास्ट ट्रैक से 2CC करना चाहते हो तो 24 घंटे के अंदर आपको किस तरीके से 2CC कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल आपको रोहित सर की आ जाएगी, राइट। ठीक है, तो इनको भी आप चेकआउट कर लेना, फॉलो कर लेना। ठीक है, बाकी इस मीटिंग को एंड करने का समय आ चुका है, राइट। ठीक है, आई होप कि सारे लोग के डाउट्स क्लियर कर चुके होंगे मैं, है ना। अगर आपके डाउट कुछ ना कुछ बचे होंगे तो कल लेवल अप ट्रेनिंग में आपकी बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर होने वाली है, राइट। अब मुझे बताओ कितने सारे लोग ऐसे हैं जो एक्साइटेड है भाई लेवल अप ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए, और वो चाहते हैं कि 24 घंटे में अपना बिजनेस स्टार्ट करके उनको हर प्रॉब्लम जो आ रही है उनका सोल्यूशन उनको मिल रहा है और वो अपना वर्क चालू करके अगले ही महीने सुपरवाइजर लेवल अचीव करना चाहते हैं, राइट। बहुत सारे लोग हैं जो रिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइस फटाफट से इस मीटिंग को हम एंड कर रहे हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाओ लेवल अप ट्रेनिंग के लिए। कहीं कोई डाउट बचा होगा, कहीं कोई चीजें समझ नहीं आई होगी तो कोऑर्डिनेट करो उस पर्सन से जिसने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं चाहता हूँ कि सब लोग अपनी 2CC कंप्लीट करें, सब लोग अपना मैनेजर बने, सब लोग जिस भी रीजन से इस मीटिंग को ज्वाइन करे थे वो सारे रीजन आपके पूरे हो जिसके लिए आप मेहनत करने के लिए रेडी होंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।